हेलो एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। स्वागत है आपका मेरे चैनल ओजस टैरो में। तो आज के इस पिक कार्ड रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है। ओके, तो आपकी अगली रिलेशनशिप कैसे रहने वाली है, आपके पार्टनर कौन होंगे, कैसे होंगे, उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या रहने वाली है, ओवरऑल आपकी रिलेशनशिप कैसे स्टार्ट होने वाली है, और फिर हम ये देखेंगे कि वो रिलेशनशिप आपकी कितनी देर तक चलेगी, क्या वो शादी तक जाएगी या नहीं जाएगी। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत चीज़ें देखने वाले हैं, प्लस उनकी तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है। तो हम आर्क एंजल की तरफ से आपके लिए एक मैसेज निकालेंगे जिनको हम क्रैक करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड फिर हम देखेंगे कि उनकी ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है, एंड फिर देखेंगे कि उनकी इनिशियल्स क्या हो सकती है। ठीक है, तो ओवरऑल बहुत चीज़ देखने वाले हैं। ऑप्शंस हम आपके सामने अभी लाइव शफल करेंगे और फिर उनमें से जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी उसे पिक कर लीजिएगा। आप पिक्चर्स में भी जा सकते हैं, आप ऑप्शंस के वर्ड्स में भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपके सामने ऑप्शंस निकालते हैं। ऑप्शन 1, सबसे पहले हम पाइल 1 के लिए देखेंगे। एंड सबसे पहले आपकी कार्ड बहुत जल्दी निकल गई। पाइल 1 आपकी आई है मेंडिंग की। ठीक है, ये मेंडिंग है, मैं आपके लिए पिक्चर्स भी पोस्ट कर देने वाली हूँ। तो ये आपकी ऑप्शन 1 रहेगी। ओके, उसके बाद देखते हैं कि ऑप्शन 2 क्या निकल रही है हमारे लिए। ऑप्शन 2 हमारे लिए क्या निकल रही है। तो सबसे पहले आपकी कार्ड, बहुत सारी कार्ड्स आ गई है। हम सिर्फ एक कार्ड लेंगे, हम इसे ही लेते हैं। ओके, ये फ्लिप नहीं कर रही थी और ये अलग से भी गिर रही थी, तो हम इसे लेते हैं। इमेजिन। ओके, इमेजिन आपकी नेक्स्ट ऑप्शन रही। तो सबसे पहले आपकी कार्ड आ गई है मेंडिंग की, उसके बाद आपकी कार्ड आ गई है इमेजिन की। आप कलर्स में भी जा सकते हैं, आप पिक्चर्स में भी जा सकते हैं। जो भी कार्ड्स आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करें आप उसे ही पिक करिएगा। ओके, एंड आपकी वर्ड्स में भी आप जा सकते हैं। ओवरऑल आपको आपकी इंट्यूशन पे ही बिलीव करनी है, इंट्यूशन पे ज़्यादा बिलीव करिएगा। जो भी कार्ड आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। एंड नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है टाइम फॉर अ नैप की। मैं पिक्चर पोस्ट कर दे रही हूँ। ये आपकी ऑप्शन 1 हो गई मेंडिंग की, ये आपकी ऑप्शन 2 हो गई इमेजिन की, एंड ये आपकी ऑप्शन 3 हो गई टाइम फॉर अ नैप की। मैं पिक्चर पोस्ट कर दे रही हूँ। इनमें से सबसे ज़्यादा आपको कार्ड जो भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसे पिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 1, चलिए देखते हैं कि आपकी अगली रिलेशनशिप कैसी होने वाली है, ओवरऑल आपके रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। सबसे पहले हम देखेंगे कि इनकी फिजिकल अपीयरेंस कैसे रहने वाली है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं। पाइल 1, पाइल 1, बात आपके पार्टनर की करूँ, हम यहाँ बॉय एंड गर्ल करके बात करेंगे। ठीक है, ये जेंडर बेस्ड नहीं है, ये ऑल जेंडर्स के लिए है। तो अगर मुझे गर्ल्स की एनर्जी मिलेगी मैं गर्ल्स करके बात करूँगी, अगर मुझे बॉयज़ की एनर्जी मिलेगी मैं बॉयज़ करके बात करूँगी। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। पाइल 1, अगर मैं बॉयज़ की बात करूँ तो मैं देख रही हूँ आपके पर्सन टॉल हो सकते हैं। ठीक है, मैं मोस्टली मुझे एनर्जी मिल रही है कि 5'8" या 5'10" जितने इनकी हाइट हो सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं शॉर्ट हाइट देख रही हूँ, मतलब मैक्स मिनिमम जा सकती है 5'6" में। तो 5'6" से 5'10" मैं आपके पार्टनर की हाइट देख रही हूँ। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, इनफैक्ट बहुत से लोगों के लिए देख रही हूँ, हो सकता है ये डार्क ब्राउन कलर से, डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर से ऑलिव स्किन टोन के हो सकते हैं। ओके, मैं मोस्टली वैसी एनर्जी देख रही हूँ। बहुत कम लोगों के लिए मैं वाइटिश कलर देख रही हूँ, पर मैं मोस्टली देख रही हूँ कि डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर से ऑलिव स्किन टोन के हो सकते हैं। ओके, बात अगर मैं इनकी हेयर की करूँ तो मैं देख रही हूँ इनके बाल थोड़े कम हो सकते हैं। ओके, ये मैं बॉयज़ की बात कर रही हूँ कि बाल थोड़े कम हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि इनको छोटा बाल रखने का शौक़ हो सकता है। मैं मोस्टली ये भी देख पा रही हूँ कि मिलिट्री कट जैसे होते हैं ना, तो वैसे छोटे इनके हेयर कट हो सकते हैं, उनको छोटा हेयर कट ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ अगर इनके बियर्ड भी है तो ये बहुत जल्दी बियर्ड रखते नहीं हैं। ओके, तो मैं वैसी 3-4 एनर्जीज अब तक देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पार्टनर की, एंड ये मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की बात कर रही हूँ, कि आपके पार्टनर की
ड्रेसिंग सेंस काफ़ी खूबसूरत हो सकती है। ओके, और एंड इनको ज्वेलरी का भी शौक हो सकता है, पर मैं ज्वेलरी से ज़्यादा मैं देख रही हूँ ड्रेसिंग सेंस में ये ज़्यादा बिलीव रखते हैं। मतलब क्या है कि अगर ये ज्वेलरी पहन भी रहे हैं तो हो सकता है गले में एक नेकलेस हो सकती है या फिर हाथ में एक रिंग हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। ये ऊपर से नीचे तक पूरे ज्वेलरी से नहीं खुद को भरते हैं, पर मैं मोस्टली देख रही हूँ कि इनकी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी खूबसूरत है एंड ये औरों को भी जज करते हैं ड्रेसिंग सेंस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये टॉप टू बॉटम प्रेफर करते हैं, खुद को बिल्कुल फिट रखें। इनकी ड्रेसिंग सेंस, चाहे वो शूज़ बोलिए, मैचिंग के शूज़ पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं, ड्रेसेस पहनते हैं, तो इनको ड्रेसिंग सेंस, ये ट्रेंड के हिसाब से चलते हैं। न्यू ट्रेंड मार्केट में क्या आ रही है वैसे ये ड्रेसिंग सेंस भी रखते हैं एंड ये औरों से भी वैसे ही उम्मीद करते हैं, मोस्टली अपने पार्टनर से भी वैसे ही उम्मीद करते हैं कि इनके पार्टनर की भी ड्रेसिंग सेंस काफ़ी खूबसूरत हो। अगर नहीं तो ये खुद हेल्प करते हैं आपको ड्रेसेस सिलेक्ट करने में या फिर करेंगे। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो ड्रेसिंग सेंस, दूसरों की ड्रेसिंग सेंस इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये मोस्टली मानते हैं कि किसी की ड्रेसिंग सेंस से सामने वाले की एटीट्यूड, नेचर एंड ओवरऑल पर्सनालिटी का पता लग सकता है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ, इनफैक्ट बहुत से लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़के हो, बहुत ज़्यादा रोमांटिक होने वाले हैं एंड एक तरीके से ना सोशल बटरफ्लाई रहने वाले हैं। मतलब क्या है कि लोगों के बीच बहुत ज़्यादा नाम रहेगी, इनको चाहने वाले बहुत रहेंगे। एकदम वो लव बॉय या लव गर्ल होते हैं ना, ये वैसे हैं। तो ये लोगों के बीच बहुत फेमस होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होने वाले हैं, लोग इनको काफ़ी पसंद करते हैं इनके ओवरऑल नेचर के लिए। ये बहुत इमोशनल पर्सन है, ये दूसरे के इमोशंस को बहुत जल्दी समझ जाते हैं एंड इसलिए भी लोग इनको बहुत प्यार करते हैं। मोस्टली मैं देख रही हूँ फ्रेंड्स के बीच इनकी बहुत ज़्यादा नाम है, इनकी फैमिली में भी ये बहुत ज़्यादा प्यारे हैं, एकदम दुलारे जिसे कहते हैं ना, ये वैसे पर्सन हो सकते हैं। एज में मैं देख पा रही हूँ कि कुछ लोग एज में थोड़े छोटे हो सकते हैं। इनफैक्ट आप में से बहुत से लोगों के लिए देख रही हूँ कि हो सकता है आपसे एज में छोटे हो। ठीक है, पर मैं मोस्टली ऐसी एज कलेक्ट कर पा रही हूँ कि 19 ईयर्स से 26, मैक्स टू मैक्स 27, बट मैं मोस्टली 26 तक की एनर्जी देख रही हूँ कि 19 से 26 के बीच की इनकी एज हो सकती है। ठीक है, आपकी भी मैं कुछ वैसी ही एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ आप भी हो सकता है कि 19 से लेकर 25-26 हो सकते हैं, पर मैं मोस्टली देख रही हूँ हो सकता है ये आपसे एज में 2 से 3 साल छोटे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या आप दोनों ही एज में छोटे हैं अभी। ओके, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि लोग इनको काफ़ी ज़्यादा अडोर करते हैं, बहुत मानते हैं, इनकी बहुत रिस्पेक्ट मैं देख रही हूँ। अगर मैं बात आपके इनकी फिजिकल अपीयरेंस, इनकी बॉडी की करूँ तो मैं देख रही हूँ कि ये जिम जा सकते हैं, पर ये जिम जाते भी हैं तो मोस्टली ये प्रेफर करते हैं कि एक एथलेटिक बॉडी है इनकी। मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा इनको बॉडी मतलब बहुत ज़्यादा मसल्स ग्रो करने का इनको शौक नहीं है। ठीक है, ये नेचुरल वे से खुद की बॉडी को बनाने में बिलीव रखते हैं, स्टेरॉइड्स वगैरह से इनको सख्त नफरत है। तो ये नेचुरल चीज़ें खाते हैं, नेचुरल विटामिन्स वगैरह, प्रोटीन्स वगैरह, नेचुरल चीज़ों से एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, नेचुरल चीज़ों से लेने की कोशिश करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह में बिलीव नहीं रखते हैं। इनकी मेडिसिन नेचर से ये मेडिसिन एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो ये नेचुरली चीज़ों को करते हैं। जब बात इनकी बॉडी की आए तो ये बहुत ज़्यादा केयरफुल रहते हैं कि ये कुछ भी ऐसी चीज़, मैं कुछ लोगों के लिए सडनली मुझे ऐसी भी वाइब्स आ रही है कि आयुर्वेदा वगैरह में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये योगा भी कर सकते हैं, इनको आयुर्वेदिक मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा ये प्रेफर करते हैं। एथलेटिक बॉडी हो सकती है एंड मसल्स इनको करने का शौक नहीं है। इनको ऐसा लग सकता है कि ये सब चीज़ टेम्पररी है। अगर एथलेटिक बॉडी है, नेचुरल बॉडी है, तो वो इनको वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ठीक है, ये जानते हैं कि वो चीज़ टेम्पररी नहीं होती है अगर इनकी नेचुरल बॉडी ये मेंटेन करके रखे तो वैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ। अगर मैं बात गर्ल्स की करूँ तो मैं देख रही हूँ गर्ल्स आपके अगर आपकी पार्टनर गर्ल होंगी, ठीक है, अगर आप बॉय हैं आपकी पार्टनर गर्ल होंगी, तो मैं देख रही हूँ कि इनकी बहुत खूबसूरत एंड बहुत घने एंड लंबे बाल हो सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा अपने बालों से बहुत ज़्यादा प्यार भी करती हैं एंड ये बहुत ख्याल रखती हैं अपने हेयर का। इनको लगता है कि इनकी ब्यूटी इनके हेयर से ही इनको आती है मोस्टली। ठीक है, तो ये अपने बालों का बहुत ख्याल रखती हैं, लंबे बाल हो सकते हैं। मैं मोस्टली देख रही हूँ आपकी ना एक्चुअली जो पार्टनर होने वाले हैं उनकी मैं मोस्टली
मोस्टली एनर्जी देख रही हूँ कि नेचुरल चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। ये जितना ज़्यादा केमिकल चीज़ों में जितना इन्वॉल्व नहीं है उतना नेचुरल चीज़ों में बिलीव करते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो अपने हेयर को अगर उनको सपोज हेयर स्पा भी करवाना है तो वो नेचुरल चीज़ों से करेंगे, वो केमिकल चीज़ों को अपनाएंगे नहीं, ठीक है। तो मैं वैसे कुछ 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पार्लर्स इतना ज़्यादा नहीं विजिट करते हैं, सैलून या पार्लर्स इतना ज़्यादा विजिट नहीं करते हैं, ये घर में ही घर के ही रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करते होंगे, ओके। तो अगर बात मैं गर्ल्स की करूँ तो इनकी लंबी बाल हो सकती है। बहुत कम के लिए मैं देख रही हूँ कि इन्होंने कलर अपने हेयर को शॉर्ट रखा है या फिर कलर को अपने हेयर को डाई किया है, ठीक है। पर मैं मोस्टली देख रही हूँ कि इनकी स्ट्रेट हेयर हो सकती है, स्ट्रेट से वेवी हेयर हो सकती है, एंड मोस्टली कलर्ड नहीं है, डाई नहीं किया है इन्होंने, ओके। पर कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कलर इन्होंने हेयर को डाई करवाया है, मोस्टली ब्राउन कलर करवाया है या फिर एम्बर कलर भी करवा सकते हैं, एम्बर या वाइट कलर करवा सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे कुछ 3-4 गर्ल्स के लिए एनर्जी देख रही हूँ, ओके। हाइट इनकी अगर मैं बात करूँ तो हाइट भी मैं देख रही हूँ कि ये शॉर्ट से मीडियम हाइट की हो सकती हैं, मतलब मैक्स टू मैक्स इनकी मिनिमम हाइट 5 फुट हो सकती है, 5 फुट से 5-6 इनकी हाइट हो सकती है, ठीक है। तो शॉर्ट से मीडियम हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं 5'3" एनर्जी भी देख रही हूँ, तो 5 फुट से 5'3" से 5'6" के बीच इनकी हाइट हो सकती है, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, अगर इनकी बात स्किन टोन की करूँ, मोस्टली मैं देख रही हूँ कि ऑलिव कलर की इनकी स्किन टोन हो सकती है, राइट, हाँ, ऑलिव कलर की स्किन टोन हो सकती है। ऑलिव से मैं ये भी देख रही हूँ कि ऑलिव कलर से इनकी डार्क ब्राउन कलर भी हो सकती है, इसके इनकी स्किन टोन वाइटिश भी हो सकती है, पर मैं मोस्टली आपकी ऑलिव कलर देख रही हूँ, ऑलिव से डार्क ब्राउन कलर में देख रही हूँ, ओके। एनिमल लवर भी हो सकते हैं ये पर्सन, तो मैं देख रही हूँ कि आपके जो भी पर्सन है वो एनिमल लवर्स है, एंड ये ओवरऑल हर एनिमल को प्यार करते हैं, ओके। पर मैं मोस्टली कैसी एनर्जी देख रही हूँ पता है कि इनको ना प्रेस्टिजियस एनिमल्स रखने का बहुत शौक है। मतलब क्या है, मतलब हो सकता है इनको लायन पालने का शौक हो सकता है, टाइगर पालने का शौक हो सकता है, ईगल, हॉर्स, ये सब एनिमल्स ज़्यादा पालने का शौक हो सकता है। तो बिग एनिमल्स इनको रखने का शौक है। अगर इनको अपॉर्चुनिटी मिले तो ये डेफिनेटली ट्राई करेंगे कि जू में किसी ना किसी एनिमल को अडॉप्ट कर ले, ओके। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। पर मैं बहुत स्ट्रांगली ये भी देख रही हूँ ये किसी ना किसी तरीके से नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है, ओके। मैं वो भी एनर्जी देख रही हूँ। आप में से बहुत सारे पार्टनर्स की मैं देख रही हूँ कि इनकी नोज़ थोड़ी ब्रॉड हो सकती है, ओके। तो नोज़ ब्रॉड हो सकती है, एंड अगर ये बॉय है तो एक कान में इनके छेद हो सकते हैं, ओके। कुछ लोगों के लिए मैं ना सडनली 2 से 3 एनर्जी देख रही हूँ, जहाँ हो सकता है आपके पर्सन बिलोंग करते हैं या तो किसी ऐसे जगह से जहाँ पे हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है, जैसे दिल्ली हो गई, आगरा हो गया, ठीक है। तो आगरा वाली भी एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। पर मैं मोस्टली देख रही हूँ कि कुछ ऐसे प्लेस से बिलोंग करते हैं जहाँ या तो हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा है या तो हिस्ट्री वहाँ बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा प्रचलित है, बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है, ठीक है। तो इतिहास से रिलेटेड चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा हुई है, तो वैसे मैं एनर्जी भी देख रही हूँ, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए मुझे सडनली असम जैसा भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ हो सकता है ये एक ऐसे प्लेस से भी बिलोंग कर सकते हैं जहाँ पे माउंटेन्स बहुत ज़्यादा है। ये पर्सन नेचर से सेंस बहुत ज़्यादा कनेक्टेड भी मुझे दिख रहे हैं, तो हो सकता है कि ऐसी जगह से बिलोंग करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, ठीक है। माउंटेन्स है, हिल स्टेशंस है, ग्रीनरी है, फॉरेस्ट है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं वो भी देख रही हूँ। इनके लिप्स की अगर मैं बात करूँ तो लिप्स हो सकता है कि इनके लिप्स बहुत खूबसूरत इनकी बनावट हो सकती है लिप्स की। अगर इनकी लिप्स पतली भी हो सकती है एंड थोड़ी सी ब्रॉड भी हो सकती है, पर जैसी भी होगी बहुत खूबसूरत इनके लिप्स की बनावट भी होगी। इनकी आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिक होने वाली है, ओके। तो काफ़ी ज़्यादा इनकी थिक आईब्रोज होने वाली है। एंड अगर मैं लड़कियों की बात करूँ तो मैं देख रही हूँ, अगर फिजिकल अपीयरेंस में लड़कियों की बात करूँ तो आप ना आपके जो भी पार्टनर होंगे तो ये बहुत ज़्यादा स्लिम भी नहीं होंगे, तो बहुत ज़्यादा इनकी बिग साइज़ भी नहीं रहेंगी, ये कहीं पे बीच में रहेंगे। मतलब बहुत ही क्यूट जैसी फिजिकल अपीयरेंस होते हैं ना, चौबी टाइप हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा चौबी नहीं पर हल्के से चौबी हो सकती हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इनके लाइफ में ये कल्चर्स को बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं। तो ओवरऑल मैं ऐसी कुछ 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ। मैं बहुत ज़्यादा ना कुछ ऐसे भी रिलेट कर रही हूँ कि आदिवासी फैमिली से, मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, पर एक होता है ना जहाँ पे कि कुछ या तो ओल्ड सिटी से या फिर
स्मॉल टाउन से भी ये पर्सन आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैसे कुछ 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ, या तो इनके फैमिली या इनके पूर्वज आदिवासी फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं। मुझे उनकी वो प्रॉपर वर्ड नहीं पता है, तो पर आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। तो ओवरऑल आपकी बहुत प्यारी मैं फिजिकल अपीयरेंस देख रही हूँ। चलिए बात करते हैं कि आप दोनों की रिलेशनशिप कैसी होगी। ओके, रिलेशनशिप कैसे होने वाली है, ओवरऑल कैसी शुरुआत हो सकती है। तो चलिए फिर देखते हैं पाइल 1 आपके लिए आपकी लव कैसी रहने वाली है। सबसे पहले तो यहाँ द लवर्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि बहुत प्यार होने वाला है। पर उसके पहले मैं देख रही हूँ, हो सकता है या तो आप या तो आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे। मैं मोस्टली देख रही हूँ इन्होंने अपनी सिटी चेंज किया है, ओके, या अकेले रहते हैं एंड ये ट्रैवल कर रहे हैं किसी तरीके से, जिससे एंड ट्रैवलिंग के दौरान मिल सकते हैं। पर मैं मोस्टली देख रही हूँ कि हो सकता है कि इन्होंने अपने सिटी चेंज किया है। सिंस ये स्मॉल टाउन से भी बिलोंग कर सकते हैं, तो ये अपने छोटे शहर से टाउन में आए हैं। तो मैं मोस्टली देख रही हूँ कि ये छोटे टाउन से एक अर्बन सिटी में आए हैं एंड वहाँ आपकी मुलाकात हो सकती है, पर चीज़ें इतनी स्मूथली स्टार्ट नहीं होगी। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि हो सकता है ये आपके बचपन के फ्रेंड हो सकते हैं या इनको बहुत पहले से आप जानते हैं, ठीक है। तो कभी ना कभी हो सकता है कि बहुत जब आप दोनों छोटे थे तो आप दोनों एक दूसरे से मिले थे एंड सडनली आपकी कॉन्टैक्ट बीच में कहीं खो गई थी। तो मैं देख रही हूँ कि इन्होंने सिटी चेंज किया है एंड वहाँ से आप दोनों सडनली मिले हैं एंड चीज़ें ना इतनी स्मूथली स्टार्ट नहीं हुई थी। मतलब क्या है कि हो सकता है कि चीज़ें काफ़ी या तो आप एक दूसरे को बहुत नफरत करते थे, एक दूसरे की प्रेजेंस बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, पसंद नहीं करते थे एक दूसरे को, ठीक है। और उसके बाद धीरे 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 करके एक दूसरे को समझते 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 सडनली एक दिन आप दोनों रिलेशनशिप में आ जाने वाले हैं। मैं मोस्टली देख रही हूँ कब आएंगे आप रिलेशनशिप में, मैं मोस्टली देख रही हूँ 6 मंथ से 8 मंथ्स के अंदर आपकी ये रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकती है। पर ये जो भी पर्सन है आप दोनों के बीच ना तू मैं जैसी, मतलब आप दोनों एक दूसरे को दिखा नहीं रहे हैं, बात कर रहे हैं, पर इतना एक दूसरे की प्रेजेंस को ना आप पसंद नहीं कर रहे हैं। तो वैसी शुरुआत हो सकती है आप दोनों की प्यार की। पर मैं सिंस यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की भी कार्ड आई है, एस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि बहुत सारी तू मैं होते 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 फाइनली आप एक दूसरे को पसंद करना स्टार्ट कर देंगे। एंड सिंस 8 ऑफ टॉर्चेस की भी कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है एकदम सडनली बात करते 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 सडनली आपको रियलाइज होगा कि ये इतने भी बुरे नहीं है जितना आप इनको बुरे समझते हैं, राइट। एंड फिर आप दोनों एक दूसरे को लाइक करना स्टार्ट कर देंगे। प्यार देखिए बहुत होने वाला है इस रिलेशनशिप में, प्यार बहुत ज़्यादा होने वाला है एंड मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि ब्लेसिंग भी बहुत ज़्यादा रहेगी। पर कुछ के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके जो पार्टनर है ना, सिंस ये ना एक या तो ये एक स्मॉल टाउन से आए हैं, या तो इनकी सिंस मैंने कहा है कि ये आदिवासी कल्चर या ना एक कल्चर इनकी, ये एक ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जहाँ पे कल्चरल वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हो सकता है कि इनके ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ये चेंज नहीं करना चाहते हैं, अपनी सोच में चेंज नहीं करना चाहते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच कुछ ना कुछ डिफरेंसेस ज़रूर आ सकती है। ओके, तो डिफरेंसेस रहेंगी, थोड़ी सी तो मैं जैसी एनर्जी भी चल सकती है। मैं बहुतों के लिए देख रही हूँ आपके जो पार्टनर है ना, वो जैसा सोचते हैं वो उससे डिफरेंट सोचने के लिए अभी इतना रेडी नहीं है। मतलब क्या है, मतलब हो सकता है कि एक पर्टिकुलर सोच लेके वो लाइफ में आगे चल रहे हैं, राइट, पर उस सोच को वो चेंज नहीं करना चाहते हैं। उस सोच को चेंज करने के लिए हो सकता है कुछ ऐसे उनके दिमाग में थॉट्स है, कुछ ऐसे आइडियाज़ है, कुछ ऐसी सोच है, ठीक है, जो आज के ज़माने में इतना सर्व नहीं करती है या आपकी एंड इस रिलेशनशिप को इतना सर्व नहीं करती है। पर वो इस चीज़ को ना इतने ईजिली समझ नहीं पाएंगे। बहुत ज़रूरी होगा कि आप दोनों इस टाइम इस चीज़ को पेशेंटली एक दूसरे को समझाने की कोशिश करें। एंड सिंस एस ऑफ टॉर्चेस की भी कार्ड आई है, तो मैं देख रही हूँ कि फैमिली तक भी बात पहुँच सकती है। ओके, फैमिली तक भी बात पहुंच सकती है। बस इनकी एक ही खराबी रह सकती है कि ये जिस ढंग से सोचते हैं, ये सोचते हैं कि ये जो सोच रहे हैं, ये जो कर रहे हैं वही सही है। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ। कभी कभी ये भी हो सकता है कि मैं एक्चुअली ना बहुत ऐसी भी एनर्जी मुझे मिल रही है कि जहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि रिलेशनशिप तू मैं से स्टार्ट होगी, बीच में फिर बहुत प्यार होगा, सडनली रिलेशनशिप स्टार्ट होगी, पर सडनली चीज़ें सडनली ना
अचानक से बंद हो जाएगी चीज़ें, ठीक है। एंड आपको एंड आपके पार्टनर को समझ नहीं आ रहा होगा कि इतने अच्छी रिलेशनशिप सडनली कैसे ख़त्म हो गई, ठीक है, या फिर बात करना बंद कर देंगे। मैं ख़त्म की भी बात नहीं कर रही हूँ, पर बात करना आप दोनों बंद कर देंगे, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो बहुत प्यार है, आप लोग मोस्टली ट्रैवल करते हुए मिल रहे हैं, या फिर उन्होंने सिटी या अपनी स्टेट चेंज किया है, तो हो सकता है अपनी ट्यूशन में भी मिले आप, ठीक है, पढ़ाई करते बीच मिले, या फिर हो सकता है कि कहीं रेस्टोरेंट्स की मैं ज़्यादा एनर्जी नहीं देख रही हूँ, जितना मैं देख रही हूँ कि ट्रैवलिंग के दौरान मिल रहे हैं, ठीक है, ट्रैवलिंग के दौरान मिल रहे हैं। आप अपनी अब जहाँ पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कोर्स के लिए आपने अप्लाई किया है वहाँ मिल सकते हैं, या अपने फ्रेंड्स के थ्रू भी मिल सकते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी मिल सकते हैं। पर मैं मोस्टली देख रही हूँ किसी ना किसी एक म्यूचुअल जगह आप दोनों का रहेगा, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा आप सोशली भी एक दूसरे से मिल सकते, पर मैं एक ऐसी जगह देख रही हूँ जहाँ आप एंड आपकी पार्टनर एक दूसरे से उस जगह पे या तो उस प्लेस में बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं, या बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं, या वाकिफ़ है उस जगह से, या आपके म्यूचुअल फ्रेंड भी हो सकते हैं, ओके। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। चलिए फिर देखते हैं कि इस रिलेशनशिप की क्या फ्यूचर है, ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी कार्ड आई है 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आई है, ओके। तो 9 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आई है, एंड यहाँ प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स की कार्ड आई है। एंड इसलिए भी मुझे ये एनर्जी दिख रही थी जहाँ ऐसा लग सकता है कि इतना प्यार होते होते सडनली हर चीज़ स्टॉप हो गई है, ओके। क्योंकि मैं देख पा रही हूँ सिंस यहाँ पे कल्चरल डिफरेंसेस भी हो सकती है, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को हो सकता है बहुत ज़्यादा फाइट बैक करना पड़े अपनी खुद की फैमिली से। अगर ये खुद की फैमिली नहीं है तो ये आपसे भी हो सकता है कि आप दोनों की जो सोच है, मेंटल लेवल, आप दोनों इतना स्टार्टिंग में मैच नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे को प्यार तो बहुत करते हैं, पर कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे को समझने में बहुत ज़्यादा गलती कर जाएंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से भी चीज़ें थोड़ी बिगड़ सकती है। पर एट द एंड ऑफ द डे मैं ये भी देख रही हूँ कि आप दोनों मिलकर इस रिलेशनशिप को बचा लेंगे। इस रिलेशनशिप में स्ट्रगल है, इस रिलेशनशिप में एक दूसरे को बहुत ज़्यादा मनाना पड़ सकता है, या फैमिली को मनाना पड़ सकता है, पर आप दोनों चीज़ों को ठीक कर लेंगे, ओके। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है 7 ऑफ कप्स की कार्ड आई है, ओके। नेक्स्ट आपकी 7 ऑफ कप्स की कार्ड आई है। तो मैं देख रही हूँ कि आपके पार्टनर को ना चॉइसेस बहुत ज़्यादा लाइफ में बनानी पड़ सकती है। मैं मोस्टली देख रही हूँ आप एंड उनकी फैमिली के बीच में चॉइसेस बनाना पड़ सकता है, ठीक है। तो मैं वैसी कुछ 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं चीज़ें स्मूथ होते होते स्टार्टिंग में चीज़ें थोड़ी में से स्टार्ट होंगी, जहाँ आप दोनों एक दूसरे को पहचानते तो नहीं होंगे, पर एक दूसरे से बस ये कैजुअली बात कर लिया आप दोनों ने। बट देन उसके बाद मैं देख रही हूँ कि चीज़ें थोड़ी सी बहुत सारा प्यार होते होते सडनली रुक जाएगा, बिकॉज इनको किसी ना किसी तरीके की चॉइसेस बनानी है। एंड नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है 10 ऑफ वॉन्ड्स की। तो मैं ये देख पा रही हूँ 9 के बाद 10 आई है, तो मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके इनके ना लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। और मैं मोस्टली ना ऐसी कुछ एनर्जीज कलेक्ट कर पा रही हूँ कि इनके फैमिली के प्रति इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत है, जिसकी वजह से इनको चॉइसेस बनानी पड़ सकती है, बहुत ज़्यादा फैमिली को मनाना पड़ सकता है। तो चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है एक टाइम जाने के बाद, बट देन आप एंड आपके पार्टनर इस चीज़ को ना हासिल कर लेंगे। इस रिलेशनशिप को आप हासिल करने की क्षमता रखते हैं, लोगों को अपनों को मनाने की क्षमता रखते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं कि आर्क एंजल आपके पार्टनर के बिहाफ में आपके लिए क्या मैसेज ला रहे हैं। तो सबसे पहले आर्क एंजल की मैसेज ये है, और हम इस मैसेज को क्रैक करने की भी कोशिश करेंगे, ओके। तो सबसे पहले आपकी मैसेज आई है आई एम अ केयर टेकर ऑफ द अर्थ। पता नहीं आपको दिखेगी या नहीं, आई एम अ केयर टेकर ऑफ द अर्थ। तो मैं, क्योंकि मैंने आपको कहा भी है कि आदिवासी वगैरह चीज़ से रिलेटेड, मतलब नेचर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इनकी है, या फिर हो सकता है कि किसी पुराने विलेज से भी बिलोंग कर सकते हैं, तो हो सकता है कि उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनको बहुत ज़्यादा निभानी पड़ रही है, ठीक है। तो आई एम अ केयर टेकर ऑफ द अर्थ, तो ये चीज़ों को, ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये इनके ऊपर बहुत सारे लोग भी निर्भर है। तो यही आपको ये कह रहे हैं, आई स्पेंड टाइम इन नेचर। देखिए इनको नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, ये नेचर के बीच टाइम स्पेंड किए हैं, ये इनकी बचपन ही गुजरी है नेचर के बीच, नेचर के प्रति इनकी बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा ये अटैच्ड है नेचर के थ्रू। तो नेचर में इनको टाइम स्पेंड करना वैसे भी पसंद है। तो हो सकता है कि सिटी लाइफ में आने के बाद ये कभी कभी नेचर को भी मिस करें।
माई कनेक्शन विथ फेरीज इज स्ट्रॉन्ग, तो हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, ये पर्सन आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है, बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि माई कनेक्शन विथ फेरीज इज स्ट्रॉन्ग, तो बहुत ज़्यादा ये स्पिरिचुअल पर्सन दिख रहे हैं। आई एम अ गुड गार्डनर, देखिए कितनी प्यारी आपकी मैसेज आई है कि आई एम अ गुड गार्डनर। तो गार्डनर क्या होता है, जब गार्डनर किसी गार्डन को जब वो ठीक करने की कोशिश करते हैं या एक जगह में एक गार्डन ग्रो करने की कोशिश करते हैं, तो उनको एक साथ बहुत सारे प्लांट्स की ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है, राइट। एंड सिंस उनको एक साथ बहुत सारे प्लांट्स की ख्याल रखने की ज़रूरत पड़ती है, उनको हर एक पर्सन या हर एक प्लांट्स को हम पर्सन ले लेते हैं, ठीक है, तो हर एक पर्सन को ख्याल रखना है आपके पार्टनर को, ठीक है। तो ये सिर्फ और सिर्फ इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए नहीं है, पर बाकी लोगों के लिए भी है जो इन पे निर्भर है। तो हो सकते हैं इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या समाज में इनके किसी तरीके से बहुत ज़्यादा नाम है, तो समाज के प्रति भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो इसलिए भी डिसीजन बनाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है इनको। इट्स ईजी टू ओपन माई सेल्फ टू अलाउ द लाइट इन, ठीक है। तो ये बहुत स्पिरिचुअल मैं देख रही हूँ, बहुत स्पिरिचुअल है, ये स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, एंड ये स्पिरिचुअलिटी को बहुत छोटे एज से सीख रहे हैं, ठीक है, योगा वगैरह ये करते ही हैं। एंड लास्ट आपकी मैसेज आई है, आई अनलॉक द सीक्रेट्स ऑफ माई सोल। अगेन मैं बहुत खूबसूरती से देख रही हूँ कि ये स्पिरिचुअल पर्सन है, एंड ये चाहते हैं कि ये किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, समाज में बहुत ज़्यादा नाम देख रही हूँ, तो ये एक ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आना चाहते हैं जो कि इनकी इस एनर्जी को समझे, इनकी इस नेचर को समझे, और ये समझे कि इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आ रखी है। ये सिर्फ आपसे रिलेटेड डिसीजन नहीं ले रहे हैं, इनको और बहुत से लोगों से रिलेटेड डिसीजन लेने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए भी आपकी कार्ड आपने सेलेक्ट की है मेंडिंग की, ओके, जो कि मैं देख रही हूँ कि आपके बीच, आपके एंड आपके पार्टनर के बीच चीज़ें इतनी स्मूथली स्टार्ट नहीं होगी, फिर बीच में प्रॉब्लम आएगा, मतलब कहीं ना कहीं आप रिलेशनशिप को मेंड करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू आउट द रिलेशनशिप, बट देन एक बार जब चीज़ें ठीक हो रही हैं, आप दोनों वापस से फॉर्म में आ रहे हैं और एक दूसरे का बहुत ख्याल रख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि उनकी ज़ोडियाक क्या हो सकती है, ओके। उनकी ज़ोडियाक क्या हो सकती है, पायल वन की ज़ोडियाक क्या हो सकती है। मैं सिक्स ज़ोडियाक साइंस लेने वाली हूँ, ओके। मैं 6 ज़ोडियाक साइंस लूँगी, देखते हैं क्या कौन सी गिरती है। कुछ लोगों के लिए मैं लियो की भी एनर्जी देख रही हूँ, लियो एंड टॉरस, कन्या भी देख रही हूँ, ठीक है। तो देखते हैं पायल वन के पर्सन की एनर्जी देखती हूँ, ओके। यहाँ पे 1 2 3 कार्ड्स गिरी है, कन्या राशि आई है, तो कन्या इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए बहुत हो गया। लिब्रा आया है एंड कैंसर आया है, तो कैंसर हो सकते हैं, कुंभ हो सकते हैं, जेमिनाई हो सकते हैं, कन्या राशि हो सकते हैं, एंड लिब्रा हो सकते हैं, ओके। तो चलिए फिर देखते हैं कि उनकी इनिशियल्स क्या हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसे साइड करते हैं, तो चलिए फिर देखते हैं कि उनकी इनिशियल्स क्या हो सकती है। पायल वन के पर्सन की इनिशियल्स क्या हो सकती है। अगर कुछ नाम बनेगी तो हम वो भी देखेंगे, अगर कुछ चैनल मैसेजेस निकलेंगे तो हम वो भी देखने वाले हैं, ठीक है। आई गेस इतना काफ़ी है। तो चलिए फिर देखते हैं। लेटर टी आ गई है, लेटर टी है, वी है, 5 है, 5 इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए, 7 हो सकती है, 5 मंथ 7 मंथ्स में मिलने वाले हैं। 3 एंड 2 भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये 3 है एंड ये 2 है, एंड 1 भी इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो 1 ईयर तक लग सकती है, या फिर इनमें से कुछ डेट्स में आप मिल सकते हैं, तो वो हो सकता है 21 हो जाए या 31 हो जाए, आप जंबल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैसी मंथ्स भी हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे वी है एंड वी के नीचे एन छुपी हुई थी, तो टी है, वी है, एन है, एफ, ओ आ गई है, देन आपकी आई है लेटर जे, यो। नाम बनेगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जेड आई है, ई आ गई है, एंड आपकी बी आई है, एंड कुछ अगर मैसेज भी बनती है ना तो वो भी आप मुझे कहिएगा, ओके। एक्स आई है, आर आई है, एंड ए आई है, ओ 2 बार ओ आई है, 2 बार 3 टाइम्स ओ आई है इनफैक्ट, वाओ। तो ओ हो सकती है, ओके। नेक्स्ट 4 भी आ 4 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। एक्स है, के है, देन ए आई आ गई है, वाई है,
वाई की बात देखते हैं। अगेन ए आई है, एंड ए कितनी बार आई है? 2 बार आई है। ए 2 बार आ गई है, एफ 2 बार आई है। मुझे देखना पड़ेगा मैं कुछ वर्ड्स बना पा रही हूँ या नहीं बना पा रही हूँ। एंड सी आई है, ठीक है। तो ये सारी आपकी इनिशियल्स हो सकती है। चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले तो मैं आप देखिए राज, मैं सबसे पहले राज देख पा रही हूँ, बहुत ही कॉमन नेम है, राइट। तो राज मैं देख पा रही हूँ। कुछ के लिए मैं देखते हैं और हम क्या बना सकते हैं वर्ड्स। मैंने ना फातिमा, फातिमा नहीं, एम नहीं है, वरना फातिमा भी बन सकता था, राइट। और देखते हैं कुछ वर्ड्स अगर बन सकता है तो वो भी हम देख सकते हैं। देखिए मैं ना यहाँ पे फॉक्स बना पा रही हूँ, तो कुछ उनके लाइफ में हो सकता है उनको कुछ ऐसे, मतलब वो ना एकदम होते हैं ना अनोखा एनिमल्स पालने का बहुत शौक रखते हैं। इनको जंगल्स वगैरह नेचर से बहुत ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे मैं ना फ़िलहाल नहीं देख पा रही हूँ, पर आप ज़रूर देख पा रहे होंगे। कोई भी एक वर्ड बन रही है, वर्ड से आप कुछ भी मैसेज निकाल सकते हैं, ठीक है। ये बॉक्स भी बन रही है, बॉक्स से कुछ मैसेज निकाल सकते हैं। तो बहुत सारी वर्ड्स भी बन रही है, मुझे पता है, ठीक है, पर टाइम की बहुत ज़्यादा कमी हो जा रही है, राइट। तो चलिए फिर आप मुझे अगर कुछ नेम बनती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, एंड वर्ड्स अगर बनती है तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। उससे हम कुछ ना कुछ मैसेज निकालने की कोशिश करेंगे, ओके। तो चलिए फिर अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू। हेलो पालतू, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पालतू चलिए देखते हैं कि आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसी होने वाली है, ओवरऑल क्या कुछ होने वाला है आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप में, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये कार्ड इमेजिन सेलेक्ट की है, चलिए देखते हैं क्या होने वाला है। सबसे पहले तो मैं ये कह दूं कि ये एक जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये ओवरऑल हर जेंडर के लिए है, पर मैं मोस्टली बॉयज़ एंड गर्ल्स करके बात करूँगी, तो आप उस हिसाब से मैसेजेस को पिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पाइल 2। पाइल 2, बात अगर मैं बॉयज़ की करूँ तो मैं देख रही हूँ कि अगर आप बॉयज़ के लिए देखना चाह रहे हैं एंड अगर आप गर्ल है तो मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर की हाइट काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने वाली है। मतलब हो सकता है वो बहुत ज़्यादा टॉल हो, तो मैं मोस्टली देख पा रही हूँ मे बी 6 फुट 1 इंच के हो सकते हैं। मिनिमम उनकी हाइट हो सकती है 5'8" तक, पर मैं उससे ज़्यादा ही मोस्टली देख रही हूँ, तो बहुत टॉल रहने वाले हैं। इनकी स्किन टोन मैं देख रही हूँ कि टैन कलर के हो सकते, मतलब उनकी स्किन में टैनिंग बहुत ज़्यादा हो सकती है, या ये ऑलिव कलर के हो सकते हैं। वाइटिश भी मैं देख रही हूँ, पर मैं मोस्टली देख रही हूँ ऑलिव, मतलब गेहुआ कलर से लेके इनकी स्किन में बहुत ज़्यादा टैन भी हो सकता है, ठीक है। तो मैं मोस्टली देख रही हूँ कि ये टैन कलर के भी हो सकते हैं, इनकी स्किन टोन टैन कलर हो सकती है या फिर ऑलिव कलर के भी हो सकते हैं। एंड बहुतों के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि इनको बियर्ड्स रखने का बहुत ज़्यादा शौक है, तो दाढ़ी एंड मूछें रखने की बहुत ज़्यादा शौक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ बहुत सारी घनी दाढ़ी एंड बहुत ज़्यादा ही इनके बियर्ड्स एंड मूछ काफ़ी ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं वो देख रही हूँ, तो इसलिए मैं मोस्टली ये भी देख रही हूँ कि आप में से बहुत से लोगों के पार्टनर सरदार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इनके लॉन्ग हेयर है, अगर मैं बालों की बात करूँ तो इनके ना बहुत लॉन्ग हेयर है। अगर ये लॉन्ग हेयर भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा घनी बाल इनके मैं देख रही हूँ, ठीक है। तो ये शॉर्ट हेयर बहुत जल्दी नहीं रखते हैं, एंड जब भी अब इनके ना जैसे बॉयज़ की वो जो मीडियम साइज़ के जो हेयर नहीं होते वैसे रखते, ये बहुत ज़्यादा छोटा अपने बाल बहुत जल्दी करवाते नहीं हैं। तो इनको बहुत ज़्यादा शौक है या तो लंबे बाल रखने का, अगर लंबे नहीं तो इनके बहुत घने बाल हैं, ठीक है। एंड इनकी बियर्ड बहुत ज़्यादा हो सकती है, इनकी बहुत लंबी बियर्ड भी हो सकती है, तो बियर्ड भी बहुत लंबी है एंड बहुत घनी इनकी मूछें भी हो सकती है, ठीक है। तो मैं वैसे कुछ 3-4 आपकी एनर्जी देख रही हूँ, एंड मैं बहुत खूबसूरत ये एनर्जी देख रही हूँ ना कि ये बहुत ज़्यादा मस्कुलर भी हो सकते हैं, तो इनको बॉडी बनाने का बहुत शौक हो सकता है, बॉडी बिल्डिंग का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। एंड मोस्टली मैं देख रही हूँ कि इनको फॉर्मल ड्रेसेस पसंद है बहुत ज़्यादा पहनना, तो ये फॉर्मल कपड़े बहुत ज़्यादा पहनते हैं। एंड इनकी आइज़ भी बहुत ज़्यादा मैं खूबसूरत देख रही हूँ, बहुत प्यारी बहुत सुंदर आँख है इनकी। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इनकी आईलैश बहुत लंबी बहुत घनी हो सकती है। तो ओवरऑल मैं देख रही हूँ ना कि ये काफ़ी खूबसूरत, इनके ना जो फेस की जो बनावट है ना वो बहुत ज़्यादा शार्प फीचर्स वाले हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैसी कुछ 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ। ब्रॉड फेस हो सकते हैं इनके, ब्रॉड फेस है पर बहुत शार्प फीचर्स हैं इनके फेस के।
कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, हो सकता है कि आपके पार्टनर सरदार हो सकते हैं, पर कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि एसमिस भी हो सकते हैं, ठीक है, तो असम वगैरह के हो सकते हैं। वरना मैं ये भी देख रही हूँ कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी के भी हो सकते हैं। ओके, तो मैं वैसी कुछ 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ। ये हो सकता है बॉक्सर हो सकते हैं, या रेसलर हो सकते हैं, या ट्रेनर भी हो सकते हैं जिम के, मतलब ओवरऑल, या मॉडलिंग भी ये कर रहे हैं। तो ओवरऑल मैं एक ऐसी इनकी एनर्जी देख रही हूँ जहाँ ये कुछ ऐसी चीज़ों से इन्वॉल्व है जहाँ इनको फिजिकल फिटनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जहाँ इनको बॉडी बिल्डिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इनको अपनी बॉडी बनाने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। तो ये जिम के बिना रह नहीं सकते हैं। अगर ये जिम नहीं जाते हैं तो ये घर पे ही वर्कआउट करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कुछ वैसी एनर्जी देख रही हूँ। पर आपके कार्ड्स में मैं मोस्टली क्राउन की एनर्जी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। तो मैं बता सकती हूँ कि आपके जो भी पर्सन हैं या आपके जो भी पार्टनर है, इनके सिर पे क्राउन है। तो मैं ये देख पा रही हूँ कि हो सकता है ये किसी ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ कैप या क्राउन किसी तरीके की पहनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जैसे कि सरदार जी हो गए, या बुद्धिस्ट कम्युनिटी हो गए, या फिर आपके नेपाली कम्युनिटी हो गए, या फिर पारसी कम्युनिटी हो गए, मुस्लिम कम्युनिटी हो गए। तो किसी ऐसे कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जहाँ सिर पे इनकी कैप रहता है किसी तरीके की, या फिर इनके कल्चर में कैप या फिर टर्बन पहनना इनको इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मैं वैसी एनर्जी आपकी देख रही हूँ, आपके पार्टनर की। ओके, तो किसी तरीके की मैं वैसी भी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये भी देख रही हूँ कि कल्चरल, इनके हाथ में किसी न किसी तरीके की बैंगल्स हो सकती है या बाला हो सकता है जो कि इनके कल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये अगर ये किसी तरीके की ज्वेलरी भी पहन रहे हैं तो ये इसलिए पहन रहे हैं बिकॉज उनकी कल्चर से रिलेटेड है। बहुतों के लिए मैं गले में काला कार भी देख रही हूँ। ओके, थोड़ी सी ये गुस्सैल हो सकते हैं। गुस्सैल मतलब थोड़े इगोइस्टिक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ये ज़्यादा ध्यान देते हैं। ओके, एंड मैं बहुत स्ट्रांगली इनकी एक शार्प फीचर देख रही हूँ। तो ओवरऑल ये टॉल है, इनकी फेस की बनावट बहुत सुंदर है, ठीक है। एकदम बोलते हैं ना प्रॉपरली प्लेस्ड, इनके हर एक आई से लेके ईयर से लेके नोज से लेके माउथ तक लेके इनकी ना बहुत खूबसूरत बनावट मैं देख रही हूँ। बहुत हैंडसम मैं पर्सन देख रही हूँ। बहुत हैंडसम पर्सनालिटी इनकी मैं देख रही हूँ। ये बहुत लाइफ में लॉजिकल होके चलते हैं, बहुत लॉजिकल होके चलते हैं। एंड ये जिस भी पर्सन को प्यार करते हैं इनकी एक तरह से स्ट्रेंथ बन के रहते हैं। एंड ये चीज़ों को लेके बिल्कुल कंफ्यूज नहीं रहते हैं। इनको पता है कि ये लाइफ में किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। एंड ये फेयर डिसीजंस लेने में बिलीव करते हैं। और ये जिसके भी साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आते हैं फिर तो ये उनके ही हो गए। तो मैं वैसे कुछ 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ। बात में अगर गर्ल्स की करूँ तो अगर आप बॉय हैं अगर आप अपने गर्ल्स के लिए देख रहे हैं तो मैं देख रही हूँ आपकी जो भी पार्टनर होने वाली हैं उनकी मैं मोस्टली देख रही हूँ कि वेवी हेयर हो सकती हैं, ठीक है। शोल्डर से लेके कमर के बीच की उनकी बाल की डिस्टेंस हो सकती है, बाल की लंबाई हो सकती है। मोस्टली मैं वेवी हेयर देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ रेड कलर की डाई करवा सकते हैं वो, या ब्राउन कलर की हेयर डाई करवा सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसे कलर हो सकती है। मैं मोस्टली ना देख रही हूँ कि आपके पार्टनर अपने बालों के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करते हैं डिफरेंट कलर्स के साथ। तो उनको कलर्स, अपने बालों में कलर करना बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो मैं मोस्टली देख रही हूँ शोल्डर से लेके कमर तक उनकी हेयर की लेंथ हो सकती है। ओके, एंड बहुत घने बाल होंगे, बहुत घने एंड बहुत खूबसूरत बाल होंगे। उनके बालों की बहुत तारीफ होती है, लोग उनके हेयर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। मैं वो भी देख रही हूँ। इनके ना जो नैन नक्श है वो बहुत तीखे होने वाले हैं, बहुत मीठे से बहुत स्वीट इनकी फेस होने वाली है। इनके फेस में बहुत ज़्यादा मिठास रहने वाली है। तो बहुत प्यारी सी एकदम टाइनी क्यूट लिटिल सी नोज़ होने वाली है, बहुत शार्प, बहुत खूबसूरत इनकी आंखें होने वाली है। लिप्स भी बहुत प्यारी होने वाली है। तो बहुत ही तीखे इनके नैन नक्श रहने वाले हैं। इनके फेस में देख रही हूँ कि राउंड हो सकते हैं या फिर हार्ट शेप हो सकती है। तो राउंड से हार्ट शेप मैं इनकी शेप देख रही हूँ। स्लिम रहेंगी ये नेचुरली स्लिम है, ठीक है। तो इनको डाइट वगैरह बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या बहुत ज़्यादा खुद को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये इनके इनबिल्ट है, ये नेचुरली स्लिम है, ठीक है। तो इनको बहुत ज़्यादा अपने फिजिकल अपीयरेंस में मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इनकी हाइट मैं मीडियम हाइट देख रही हूँ। मोस्टली टॉल भी हो सकती है पर मैं मीडियम हाइट देख रही हूँ। मोस्टली मैं 5'3" से 5'6" की हाइट देख रही हूँ। तो वैसे इनकी हाइट हो सकती है। ओके, एंड मैं ये भी देख रही हूँ
कि इनको ट्रेडिशनल क्लोथ्स पहनने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, ठीक है। तो ये ट्रेडिशनल क्लोथ्स बहुत ज़्यादा पहनते हैं, इनको इंडियन ड्रेसेस पहनने का शौक होता है, या अपने कल्चर की जो ट्रेडिशनल ड्रेस होते हैं उनको उनको ये ट्रेडिशंस को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करती हैं। एंड उनको ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस होते हैं या ट्रेडिशनल ड्रेसेस, उनके कल्चर में जो ड्रेसेस होते हैं वो बहुत पहनना इनको पसंद है। तो ओवरऑल उनकी पर्सनालिटी, उनकी अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा प्यारी है। एंड ये जिनको प्यार करती हैं ये सिर्फ और सिर्फ एकदम प्रॉपरली उनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में आती है। ओके, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। बात करते हैं अब आपकी रिलेशनशिप की, कि आपकी रिलेशनशिप कैसी होने वाली है, कैसी शुरुआत हो सकती है, ओवरऑल प्यार में क्या हो सकता है, ठीक है। तो बात आपकी रिलेशनशिप की करूँ तो मैं देख रही हूँ आप में से कुछ लोग या तो ये आपके एक्स कलीग हो सकते हैं, आपके पार्टनर जो आने वाले पार्टनर है वो या तो एक्स कलीग हो सकते हैं, या फिर कोई ऐसे फ्रेंड हो सकते हैं जिनसे आप बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, या फिर बहुत टाइम से आप जानते हैं, ठीक है। मैं मोस्टली देख रही हूँ कोई ऐसे पर्सन है जिनको आप बहुत टाइम से जानते हैं, मिले हैं आप, ऐसा नहीं है कि नहीं मिले हैं, आपकी इनसे बहुत टाइम से पहचान है, जान पहचान है, ये आपके क्रश भी हो सकते हैं या फिर आप इनके क्रश हो सकते हैं। तो ये कोई ऐसे पर्सन है ना जो कि कभी आपको कन्फेस नहीं कर पाए कि ये आपको प्यार करते हैं, तो ऐसे पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। तो किसी ऐसे पर्सन से आप मिल रहे हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत टाइम से प्यार करते हैं, एंड किसी तरीके से वो कन्फेस नहीं कर पाए, ठीक है। तो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार देख रही हूँ, कमिटेड रिलेशनशिप में देख रही हूँ। पर मैं ये भी देख रही हूँ कि बहुत प्यार होने के बाद भी ना बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहाँ उनको किसी तरीके की डिसीजन लेनी पड़ सकती है। ओके, तो किसी तरीके की आप उनको डिसीजन लेनी पड़ सकती है जहाँ पे कि या तो आपको चूज़ करना है, या तो मतलब कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जहाँ पे आपको चूज़ करना है या किसी और को चूज़ करना है। यहाँ मैं 3 से 4 एनर्जीज़ देख रही हूँ, या तो ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उनके साथ चीज़ें इतनी ठीक नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रही है, एंड इनके लाइफ में आप एंटर किए हैं एंड सडनली इनको आपसे प्यार हो गया है, ठीक है। वैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ। या फिर मैं ये देख रही हूँ कि इनको अपनी करियर या आपके बीच सेलेक्ट करना है, ठीक है। मैं यहाँ पे मोस्टली देख रही हूँ कि करियर एंड आपके बीच सेलेक्ट करना है। मतलब एक टाइम आते आते बहुत सारे प्यार होते होते मतलब आप दोनों ना एक तरीके की डिसीजन में नहीं आ पाएंगे। ये रिलेशनशिप ऐसी है जहाँ आप दोनों स्टार्टिंग से रिलेशनशिप में नहीं आ रहे हैं। ओके, यहाँ क्या हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को कमिटमेंट भी नहीं दे रहे हैं, आप दोनों बस या तो सीक्रेटली प्यार कर रहे हैं, या तो अभी तक आप दोनों ने एक्चुअली एक दूसरे से प्रपोज तक नहीं किया है, ठीक है। एंड बिना एक दूसरे को कुछ कहे आप दोनों बिना कहे आप दोनों रिलेशनशिप में है, वैसी है। तो यहाँ पे प्यार है पर आप दोनों प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं है, बिकॉज आपके पार्टनर को एक डिसीजन बनाना है, एंड ये जो भी डिसीजन है वो आपके एंड आपके पार्टनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो आपके पार्टनर आपको हाँ करने के पहले बहुत ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेने वाले हैं। हो सकता है कि इनके लाइफ में पहले से कोई एक ऐसे पर्सन है जिनके साथ इतनी बन नहीं रही है और वो उनको हर्ट भी नहीं करना चाहते हैं, इसलिए वो अपना टाइम लेना चाहते हैं, एक वो सिचुएशन अराइज हो सकती है। या फिर मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको पहले से पता है कि ये कहीं ना कहीं आपसे किसी तरीके की लॉन्ग डिस्टेंस में ये जा सकते हैं इन फ्यूचर, इसलिए ये अभी आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो मैं ओवरऑल 3-4 वैसी एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ कि आपके ये जो भी पार्टनर है इनके लाइफ में ना ऑप्शंस बहुत है, ठीक है। तो हो सकता है आप एंड आपके पार्टनर डेटिंग पीरियड में हैं जहाँ पे ये पर्सन मल्टीपल लोगों को डेट कर रहे हैं, चीट नहीं कर रहे हैं, हाँ, ये अभी बस डेटिंग पीरियड में है जहाँ ये डिफरेंट लोगों को समझने की कोशिश कर रहे हैं रिलेशनशिप में आने के पहले। तो आप भी उनमें से एक है, एंड इनको डिसीजन बनाने में भी बहुत तकलीफ हो सकती है, तकलीफ मतलब बहुत सारी कन्फ्यूजन हो सकती है। एंड सिंस ये लाइफ में बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, हर चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोचते हैं, तो ये ओवरऑल प्रोज एंड कॉन्स एक पर्सन के हो सकते हैं, क्योंकि इनके पास्ट में कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई थी जहाँ पे कि इनके पार्टनर के साथ इतना चीज़ें इतनी ठीक से बैठी नहीं थी। ओके, तो मैं वो भी देख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, काफ़ी मैच्योर पर्सन है। कुछ लोगों के लिए मैं डिवोर्स वाली एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देख रही हूँ कि हो सकता है आपके पार्टनर की एक बार डिवोर्स हो चुकी है एंड एक बार इन्होंने बहुत गलत डिसीजन लिया है अपने लव इंटरेस्ट से रिलेटेड, इसलिए भी ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन में आ सकते हैं आपको हाँ करने के पहले। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सोच समझ के ये टाइम इन्वेस्ट करेंगे कोई भी डिसीजन लेने में। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इनकी पहले से ही इनकी प्लानिंग हो रखी है अपने करियर से रिलेटेड, एंड इनको पता है कि ये
अपने कंट्री या स्टेट छोड़ के कहीं बाहर जा रहे हैं जहां इनको आपसे दूर रहना पड़ सकता है। एंड सिंस ये ऐसे पर्सन है जिनसे कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप मेंटेन नहीं होती है, जिसके वजह से ये थोड़ा सा डिसीजन लेने में भी प्रॉब्लम इनको आ सकती है। ठीक है, तो मैं ऐसी कुछ 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ, तो बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लेंगे। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर आप रिलेशनशिप में आ भी जाएंगे ना, तो बीच में सडनली कुछ ऐसी कन्फ्यूजन आ सकती है या कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जहाँ पर कि आपके पार्टनर के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगी, उनको सडनली आपको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा लाइफ में। ठीक है, तो कुछ ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है जो कि आपके एंड आपके पार्टनर के कंट्रोल में रहेगी ही नहीं। उनको एक ऐसा डिसीजन लेना पड़ सकता है जहाँ पे कि उनको आपसे दूर रहना पड़ सकता है। ठीक है, तो अगर इनकी डिवोर्स नहीं हुई है और ये ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में है, तो हो सकता है कि चीज़ों को ठीक करने में या कन्विंस करने में बहुत टाइम इनको लग सकता है। तो ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं एंड देन ये सडनली आपसे दूर हो जाए, तो एक लॉन्ग डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा देख रही हूँ। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस वाली भी एनर्जी देख रही हूँ कुछ लोगों के लिए। मैं ये भी देख रही हूँ कि पार्टनर फाइनली आपको छोड़ के उनको लाइफ में मूव ऑन करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो लाइफ में मूव ऑन करने की ज़रूरत, मूव ऑन एज इन कि आपको ना डिस्टेंस में रखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप से पहले उनके लाइफ में कुछ और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती है या कुछ और चीज़ें हो सकती है जिनको उनको ध्यान देना पड़ सकता है। मे बी जॉब हो जाए, ठीक है, कि उनकी जॉब कहीं और हो गई है, ट्रांसफ़र हो गए हैं वो कहीं और। ठीक है, तो उनकी जॉब कहीं और लग गई है, इसलिए उनको दूर जाना पड़ सकता है। तो प्यार बहुत आप दोनों के बीच रहेगा, पर मैं ये भी देख रही हूँ प्यार रहने के बाद भी आप बहुत ज़्यादा अकेलापन भी फील कर सकते हैं। एंड बहुत, पर यहाँ पे मैं देख रही हूँ आप बहुत ज़्यादा इस रिलेशनशिप को मेंटेन करेंगे जहाँ आपके पार्टनर, ऐसा लग सकता है आपके पार्टनर को कि शायद ही आप दोनों के बीच कुछ हो सकती है। यहाँ आप प्रूफ करेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस में भी आप इनका वेट कर सकते हैं। तो प्यार बहुत ज़्यादा रहेगा इस लॉन्ग डिस्टेंस में। हो सकता है आप में से कुछ लोग बात करें, हो सकता है आप में से कुछ लोग बात बिल्कुल भी ना करें, बिल्कुल ही बात बंद कर दे। ठीक है, तो मैं मोस्टली देख रही हूँ कि बात आप दोनों की चलेगी। ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस बस मेंटेन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। पार्टनर एक काफ़ी लॉजिकल डिसीजन लेने वाले हैं, क्योंकि मैं मोस्टली करियर से रिलेटेड ही देख रही हूँ, तो हो सकता है करियर से रिलेटेड ही उनको डिसीजन लेनी पड़ सके जहाँ उनको दूर रहना पड़ सके। आप दोनों के बीच प्यार बहुत रहेगा, पर एक दूसरे की टच को बहुत ज़्यादा आप दोनों मिस कर सकते हैं। ठीक है, तो वेट करना पड़ेगा आपको रिलेशनशिप में। बात अगर हम देखते हैं कि इस रिलेशनशिप की क्या फ्यूचर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैं ऑलरेडी बहुत अच्छी फ्यूचर देख रही हूँ, बीच में थोड़ी कन्फ्लिक्ट के साथ, और आपकी रिजल्ट भी वैसी ही आई है। 3 ऑफ वॉन्ड्स की कार्ड आई है जो कि मुझे दिखा रही है कि बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है आपके पार्टनर के लिए। हो सकता है वो किसी तरीके की डिसीजन नहीं ले रहे हैं, हो सकता है उनके लाइफ में मल्टीपल ऑप्शंस है। ठीक है, क्योंकि वो डेटिंग पीरियड में है, तो हो सकता है मल्टीपल ऑप्शंस है। कुछ लोगों के लिए मैं डायरेक्ट अरेंज मैरिज भी देख रही हूँ कि आप इस पर्सन से मिले हैं एंड हो सकता है कि ये पर्सन आपको एक टाइम ना कर चुके हैं एंड सडनली बात पूरी बंद हो गई है, पर देन वापस ये रिश्ता आपके पास आ गया है। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है 4 ऑफ वॉन्ड्स की, जो कि मुझे दिखा रही है कि ये रिलेशनशिप बहुत अच्छी जगह जा रही है, चीज़ें सॉल्व हो रहे हैं। बहुत टाइम, बहुत वेट करने के बाद फाइनली आपके पार्टनर आपको आंसर दे रहे हैं। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप में आपको आंसर मिल रही है जहाँ सेलिब्रेशन है और जहाँ पर 10 ऑफ कप्स की कार्ड आई है जो मुझे दिखा रही है जहाँ शादी भी है। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप शादी तक जाएगी। ओके, ये रिलेशनशिप शादी तक जाएगी, पर उसके पहले आपको बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ सकता है, बहुत सारी कन्फ्लिक्ट्स आ सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपको किसी तरीके से चीट करेंगे, पर ये बहुत ही सुलझा हुआ डिसीजन लेंगे जहाँ जब तक ये अपने लाइफ में चीज़ों को सबमेट ना ले, सवार ना ले, उसके पहले ये एक डिसीजन नहीं लेंगे जहाँ ये किसी और को भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं और आपको भी हर्ट नहीं करना चाहते हैं। तो आप दोनों के बीच प्यार रहेगी, पर प्रॉपर रिलेशनशिप में नहीं आएंगे। और जब आप प्रॉपर रिलेशनशिप में आएंगे आप डायरेक्ट शादी ही करने वाले हैं, बिकॉज यहाँ पे, और जो भी आपकी शादी, अगर आप शादी तक जब जाएंगे ना, तो बहुत कमिटेड, बहुत सारी प्यार रहेगी। आप एक दूसरे से बहुत ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है, पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, नॉर्थ पोल साउथ पोल हो सकते हैं आप दोनों, पर एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार है, मैं वो देख रही हूँ। तो काफ़ी मैच्योर डिसीजन आपके पार्टनर लेने वाले हैं।
थोड़े से कन्फ्यूजन में हो सकते हैं। रिलेशनशिप में आप दोनों बहुत स्टार्टिंग से नहीं रहेंगे। रिलेशनशिप में आने के पहले पहले ही लॉन्ग डिस्टेंस आप जा सकते हैं, जहां आप अपने पार्टनर का बहुत वेट करेंगे एंड वेट करना आपकी सफल रहेगी। ओके, ये आपकी रिलेशनशिप शादी तक जा रही है, क्योंकि यहाँ पे 2 शादी वाली कार्ड आई है, जहाँ आप अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, आपकी शादी हो रही है, आप दोनों कमिटेड रिलेशनशिप में हैं एंड ये रिलेशनशिप आपकी स्ट्रेंथ बनी हुई रहेगी। ओके, ज़रा सी कन्फ्लिक्ट के साथ। बात आपकी यहाँ पे आपने इससे शायद इमेजिन की कार्ड भी इसलिए आपने सेलेक्ट की है कि आपने अपनी होप्स ना लूज़ नहीं किया है, तो आप अपनी होप्स लूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए भी आप इमेजिन की कार्ड आपने कार्ड सेलेक्ट की है कि आपकी होप्स अभी तक मेंटेन है, मतलब कि आपकी होप्स मेंटेन रह रही है। ओके, तो ये कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, एक्स कलीग भी हो सकते हैं, कोई ऐसे पर्सन जिनको आप बहुत टाइम से जानते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड भी हो सकते हैं, जिनसे आप या आपके पार्टनर खुद कभी कमिटेड, कभी आपको कन्फेस नहीं कर पाए। ओके, तो बात अगर आपकी मैं चैनल मैसेज की करूँ, जो कि हम आर्क एंजल के थ्रू ले रहे हैं आपके पार्टनर के बिहाफ में। ओके, एंड देन हम इस मैसेज को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आर्क एंजल कह रहे हैं, आई सी लाइफ फ्रॉम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, जो कि सच है। मैं जो कार्ड्स देख रही हूँ ना, ये हमेशा पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से ही चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, इनके लाइफ में अगर कन्फ्यूजन भी आती है, जो कि मैंने आपको पहले कहा है कि इनको पता है कि ये लाइफ में क्या कर रहे हैं, तो ये किसी को हर्ट नहीं करेंगे। ये इंटेंशनली कुछ ऐसी चीज़ें नहीं लेंगे, कुछ ऐसे डिसीजन नहीं लेंगे जिससे आपको या किसी और को हर्ट हो। ठीक है, तो आई सी लाइफ फ्रॉम पॉजिटिव पर्सपेक्टिव, ये चीज़ों को बहुत पॉजिटिव पर्सपेक्टिव से देखते हैं, काफ़ी लॉजिकल है, बहुत लॉजिकल होकर ये लाइफ में चलते हैं। नेक्स्ट आपकी मैसेज आई है, आई अट्रैक्ट पीसफुल थॉटफुल पीपल इनटू माई सर्कल। तो हाँ, ये भी सच है कि उनको पीस की वो पीस चाहते हैं लाइफ में, चाहे वो आपकी ज़िंदगी में हो या किसी और की ज़िंदगी में हो या अपनी खुद की ज़िंदगी में हो। वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेट बिल्कुल नहीं करना चाहते हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगर आ रही है, वो डायरेक्ट एक डिसीजन लेंगे और लाइफ में आगे बढ़ना ज़्यादा ज़रूरी समझेंगे। अगर ये किसी को हर्ट नहीं करते हैं, इनसे हो ही नहीं सकता कि ये किसी को हर्ट करेंगे। पर कुछ लोगों के लिए ना, मैं ये एनर्जी देख रही हूँ कि ये इनके लाइफ में लोग बहुत सारे हैं। ठीक है, एंड ये किसी ना किसी, कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि ये किसी तरीके की एडिक्शन में भी आ सकते हैं। तो ये जानते हैं कि वो एडिक्शन कुछ भी हो सकती है, मे बी कुछ भी बुरी आदत, कुछ भी बुरी लत इनको लग सकती है। एंड इनको पता है कि ये एडिक्शन के साथ अगर ये आपकी लाइफ में रहेंगे तो ये आपके लिए ख़राब करेगी, ये आपके लिए ख़राबी होगी। तो हो सकता है ये उस एडिक्शन को पहले अपनी ज़िंदगी से हटाए, उसके बाद आपकी लाइफ में आए एंड आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। मतलब एक्सेप्ट करना एज एन कि आप उनके लिए वेट करेंगे। आपको पता है कि ये पर्सन अगर मेहनत भी कर रहे हैं तो आपके अब खुद की लाइफ संवारने के लिए कर रहे हैं। तो किसी तरीके की मैं एडिक्शन भी देख रही हूँ कि इनको लग सकता है किसी तरीके की एडिक्शन, पर इनको पता है कि अगर एक फैमिली स्टार्ट करना है तो उस एडिक्शन के साथ ये फैमिली स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ये जिनको प्यार करते हैं उस एडिक्शन के साथ ये एक उनको उतना अपना 110% नहीं देंगे। तो ये एडिक्शन किसी भी चीज़ की हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि कुछ लोग अपने एक्स को अभी तक भुला नहीं पाए हैं, पर वो आपको थोड़े बहुत आपके लिए लाइकिंग है, तो वो पहले उस अपने एक्स को भुलाना चाहते हैं, अपने पास्ट को भुलाना चाहते हैं, उसके बाद आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। ठीक है, तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। एंड आपके पार्टनर बहुत इंट्यूटिव है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव है। वो जानते हैं कि लाइफ में कौन क्या कब कैसे होने वाला है, वो पहले से इस चीज़ को समझ जाते हैं। तो नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है, नेक्स्ट आपकी मैसेज आई है, I intuitively know what I need to know when I, oh my god, देखिए मैंने अभी कहा, ये मैसेज भी आ गई कि I intuitively know what I need to know when I need it। तो इनको पता है कि इनको कब क्या जानने की ज़रूरत है। ओके, तो ये बहुत, इनकी इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग काम करती है एंड इस वजह से भी इनको शायद पता है कि ये लाइफ में जो भी डिसीजन लेने वाले हैं आपसे रिलेटेड या फिर अपने करियर से रिलेटेड, या ये कहाँ ले जाएगी। तो हाँ, आपकी इस रिलेशनशिप में वेट है। ठीक है, आप शायद अभी भी वेट कर रहे होंगे, वेट है, पर अल्टीमेटली ये आपके पास आ रहे हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आपकी मैसेज आई है, आई एम ग्रेटफुल फॉर असिस्टेंस फ्रॉम द हेवनली रिल्म। तो ये अगर इनके लाइफ में कुछ भी ऐसी कन्फ्यूजन वाली स्टेट आती है, ये अपने ईश्वर से हेल्प मांगते हैं, अपने ईश्वर से एडवाइसेस लेने की कोशिश करते हैं। एंड सिंस इनकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो ये अपने इंट्यूशन का बिलीव करते हैं। जो भी इनकी इंट्यूशन कहती है, ये अपने मैसेज अपने ईश्वर से लेने की कोशिश करते हैं और वो वैसे ही करते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लाइफ में इंट्यूटिव है एंड ये जानते हैं ये लाइफ में कैसे डिसीजन
डिसीजंस ले रहे हैं, तो आपको ये कह रहे हैं कि अगर लाइफ में कुछ भी डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है मुझे, या फिर मैं कोई डिसीजन ले रहा हूँ, उस पर भरोसा रखें, बिकॉज टाइम शायद लग सकता है पर मैं आपकी लाइफ में आऊँगा और मैं यहाँ देख रही हूँ आप उनके लिए खुद भी वेट करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कि उनकी ज़ोडिएक साइन क्या हो सकती है। मैं बहुतों के लिए टॉरस देख रही हूँ, टॉरस की एनर्जी, वृषभ राशि की एनर्जी देख रही हूँ, पर चलिए देखते हैं कि उनकी ज़ोडिएक साइन हो क्या सकती है। मैं मैक्सिमम 6 या 5 लूँगी, ठीक है। वृश्चिक आई है, कन्या राशि आई है, एंड यहाँ पे आपकी आई है कैंसर आई है, वृश्चिक, कन्या, कैंसर। मुझे और 3 चाहिए एंड 3 निकल भी गई। कैप्रिकॉर्न है, देखिए टॉरस, मैंने कहा टॉरस आ भी गई। सो टॉरस है, कैंसर है, कुंभ राशि है, एक्वेरियस है, कन्या राशि है, कैप्रिकॉर्न है, यहाँ है कैप्रिकॉर्न है एंड स्कॉर्पियो है। तो इन 6 ज़ोडिएक साइन के वो हो सकते हैं या हो सकती हैं, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं उनकी इनिशियल क्या है, पर उसके पहले मैं इस जगह को क्लियर कर देती हूँ, ओके। तो चलिए फिर पाइल 2 देखते हैं कि आपके पर्सन की इनिशियल्स क्या हो सकती हैं। इनिशियल्स क्या हो सकती है, प्लस हम देखेंगे कि आप कब मिल सकते हैं, ठीक है। इनिशियल्स क्या होंगी, और अगर कुछ चैनल मैसेजेस बनती है तो हम वो भी देखेंगे। इतना काफ़ी है, इनफैक्ट इतना बहुत ज़्यादा है। तो चलिए फिर देखते हैं। नंबर 6 हो सकती है, 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, या हो सकता है कि आपके पार्टनर 6 या 2 मंथ्स में आ रहे हैं, या फिर आप इस मंथ में कहीं मिले हैं, ठीक है। तो हो सकता है जून जुलाई में मिले हैं, फरवरी में मिले हैं। 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है एंड 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो इसे आप जंबल भी कर सकते हैं, हो सकता है 24 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है नंबर 6 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो, इस डेट में आप मिले हो, ठीक है। या फिर हो सकता है इन मंथ्स में आप मिल सकते हैं, पर मैं मोस्टली देख रही हूँ 6 से 10 मंथ्स के अंदर आप मिल सकते हैं, मिलने की चांसेस है। तो आपकी लेटर भी आई है, सबसे पहले इनिशियल N आई है, D आई है। वर्ड्स बनेगी तो हम बनाने की कोशिश करेंगे, और अगर नहीं तो आप नाम बनाने की कोशिश कर सकते हैं, वर्ड्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड अगर कोई भी वर्ड बनती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर, ओके। हम उससे चैनल मैसेजेस निकालने की भी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी N है, D है, O है, Z है, S है, L है, C है, F है, ओके। नंबर 5 भी इंपॉर्टेंट हो सकती है पाइल 2 के लिए। फिर यहाँ पे G आ गई, V है, Y है, ओके, Y है, एंड देन यहाँ पे 2 बार F आई है, तो F इम्पॉर्टेंट हो सकती है। उसके बाद यहाँ J है, उसके बाद यहाँ W है, उसके बाद यहाँ पर M है, उसके बाद यहाँ B है, उसके बाद यहाँ पे R है, उसके बाद यहाँ पे E है, ओके। तो E है, एंड उसके बाद यहाँ पे H है, उसके बाद यहाँ X आ गई, H 2 बार H आ गई है, ओके। फिर यहाँ पे M 2 बार M आई है ना, M आई गेस 2 बार आई है, जी हाँ, M यहाँ 2 बार आई है, F यहाँ 2 बार आई है, ओके। एंड Y भी यहाँ 2 बार आई है ना, Y यहाँ पे 2 बार आई है, और फिर R भी 2 बार आई है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड, ये सारे इनिशियल से उनके नाम हो सकती है। आप इनमें से कुछ भी वर्ड्स बनाने की कोशिश कर सकते हैं या नेम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। मेरी टाइम की शॉर्टेज है, इसलिए मैं अभी ट्राई नहीं कर रही हूँ वर्ड्स बनाने की, ठीक है। पर आप ज़रूर वर्ड्स बनाइएगा, और अगर कुछ नेम बनती है, कुछ भी नाम बनते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू। हेलो पाइल 3, उम्मीद करती हूँ आप अच्छे हैं और अपना ख्याल रख रहे हैं। तो पाइल 3, चलिए देखते हैं कि आपकी नेक्स्ट रिलेशनशिप कैसी होने वाली है, ओवरऑल क्या होने वाला है आपकी रिलेशनशिप में, ठीक है। हम सबसे पहले उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस से स्टार्ट करेंगे, या उनकी नेचर से स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस एंड नेचर कैसी हो सकती है, ओके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पाइल 3। एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ठीक है। ये सारे जेंडर्स के लिए है, पर मैं मोस्टली बॉयज़ एंड गर्ल्स करके बात करूँगी, ठीक है। आप उस हिसाब से मैसेजेस पिक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं पाइल 3। पाइल 3 कार्ड्स में बहुत क्लियरली मैं देख पा रही हूँ आपके जो भी पर्सन हैं उनको लग्जरियस चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक होगा। तो बहुतों के लिए देख रही हूँ कि अगर आप गर्ल के लिए देख रहे हैं या बॉय के लिए देख रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ कि उनको वॉच के कलेक्शंस का बहुत ज़्यादा शौक होगा। डिफरेंट टाइप्स की घड़ी, डिफरेंट ब्रांड्स की घड़ी खरीदने का बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है। ज्वेलरीज बहुत ज़्यादा खरीदने का शौक हो सकता है। तो ये जितने भी पैसे कमाते हैं ये ट्राई करते हैं कि मोस्टली ज्वेलरीज वगैरह में इन्वेस्ट करें। मैं कुछ वैसी
एनर्जी देख रही हूँ। कुछ के लिए मैं देख रही हूँ कि इनको पार्टीज़ करने का भी बहुत ज़्यादा शौक है, तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इनको पार्टीज़ करने का बहुत ज़्यादा शौक है। इनको चाहिए कि वीक में कम से कम एक बार ये अपने फ्रेंड्स के साथ घूमें ताकि ये अपनी एनर्जी को रिचार्ज कर पाए, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि हो सकता है, अगर मैं बात फिजिकल अपीयरेंस की करूँ तो मैं देख रही हूँ हो सकता है ये स्लिम हो सकते हैं, ठीक है। मैं देख रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा स्लिम नहीं, मतलब नॉर्मल होंगे, ओके। या तो ये स्लिम होंगे या तो ये नॉर्मल होंगे, पर बहुत ज़्यादा इनकी बॉडी वगैरह नहीं होगी, बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर नहीं होने वाले हैं। स्लिम बॉडी मैं मोस्टली देख रही हूँ। अगर ये गर्ल भी है तो स्लिम है, या फिर इनकी बहुत खूबसूरत बनावट होगी इनकी, ठीक है। इनकी ओवरऑल अपीयरेंस काफ़ी खूबसूरत होने वाली है। तो ये बहुत ज़्यादा भी स्लिम नहीं होने वाले हैं, तो बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर या फिर बहुत ज़्यादा मस्क्यूलर भी नहीं होने वाले हैं। एंड अगर ये गर्ल है तो काफ़ी खूबसूरत इनकी ओवरऑल फिगर की बनावट होंगी, ओके। तो मैं अगर स्किन टोन की बात करूं तो मैं देख पा रही हूँ स्किन टोन में मैं मोस्टली आपकी एनर्जी कलेक्ट कर पा रही हूँ कि वाइटिश स्किन टोन हो सकती है, वाइटिश से ऑलिव स्किन टोन हो सकती है। मैं यहाँ पे मिक्स्ड एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है, कोई भी ज़्यादा या कम नहीं देख रही हूँ। तो वाइटिश भी हो सकते हैं, एंड यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ कि ऑलिव स्किन कलर के भी हो सकते हैं, मतलब गेहुआ कलर के भी हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं वैसी कुछ एनर्जीज देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि उनकी हेयर शॉर्ट होगी। अगर ये गर्ल भी है तो इनकी हेयर शॉर्ट हो सकती है, मतलब शोल्डर तक हो सकती है, या मैक्स टू मैक्स थोड़ी सी शोल्डर से थोड़ी नीचे हो सकती है, उससे ज़्यादा नहीं। कुछ लोगों के लिए कमर तक भी हो सकती है। इनको कलर कराने का बहुत ज़्यादा शौक होगा, हो सकता है ये कलर अपने हेयर को बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मैं बहुत सारी ना एक्चुअली मिक्स्ड एनर्जी देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनको अपने हेयर को कलर कराने का शौक हो सकता है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि इनको शॉर्ट हेयर करने का शौक है, और कुछ लोगों के लिए मैं देखती हूँ कि ये अपने हेयर लंबे करवाते हैं बिकॉज ये हेयर के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करना चाहते हैं, मतलब डिफरेंट तरीके की कट्स, डिफरेंट तरीके की स्टाइल अपने हेयर के साथ करते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट्स करने में नहीं घबराते हैं, स्पेशली अपने लुक्स के साथ। तो मैं वैसे कुछ 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ। ये अपने फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, फ्रेंड्स के साथ इनको घूमना बहुत ज़्यादा पसंद है, ओके। तो ये बहुत ज़्यादा घूमने का शौक रहते हैं, रह रह के वेकेशन के लिए भी निकल जाते होंगे, तो घूमने का बहुत ज़्यादा इनको शौक है। ये थोड़े से अटेंशन सीकर भी हो सकते हैं, मतलब इनको हर तरह से अटेंशन चाहिए लोगों की। अगर इनको अटेंशन नहीं मिलती है तो ये थोड़े से ना बेचैन हो जाते हैं। ये चाहते हैं कि ये जहाँ जाए इनकी इम्पोर्टेंस बनी रहे, इनको इनकी अटेंशन मिलती रहे, ठीक है। तो मैं वैसी देख रही हूँ। थोड़ी सी केयरलेस वाली एनर्जी देख रही हूँ, या केयर फ्री, वो हम आगे देख लेंगे। तो केयरलेस या केयर फ्री हल्के से हो सकते हैं। अगर मैं इनकी हाइट की बात करूँ तो मैं मोस्टली, अगर मैं बॉयज़ की हाइट की बात करूँ तो मैं देख रही हूँ मीडियम हाइट हो सकती है, बहुत ज़्यादा टॉल नहीं तो बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं। और अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो शॉर्ट से मीडियम हाइट है। मतलब क्या है, मतलब हो सकता है कि इनकी हाइट 5'6", अगर बॉय है तो मैं देख रही हूँ इनकी हाइट 5'6" हो सकती है, 5'8" तक भी पहुँच सकती है, पर मैं मोस्टली 5'6" तक देख रही हूँ, ठीक है। अगर गर्ल्स है तो 5'2", 5'3" मैं हाइट देख रही हूँ, ओके। तो वैसे मैं 3-4 एनर्जीज देख रही हूँ, ऐसी 3-4 फिजिकल अपीयरेंस में देख रही हूँ। आइज़ की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है आइज़ इनकी ब्राउन हो सकती है, एंड ब्राउन का मतलब डीप डार्क ब्राउन नहीं बोल रही हूँ, एम्बर कलर की हो सकती है, ठीक है। तो एम्बर कलर की हो सकती है या ग्रीन कलर की भी हो सकती है। आइज़ थोड़ी डिफरेंट होती है इनकी, ओके। मैं ये देख पा रही हूँ कि इनकी आँखों में ना कुछ ऐसा, मतलब कुछ ऐसी डिफरेंट है इनकी आँख। हो सकता है ये मतलब बहुत खूबसूरत है इनकी आँखें। बहुतों के लिए मैं देख रही हूँ एम्बर कलर भी हो सकती है, हेज़ल कलर भी हो सकती है। तो आइज़ में ना बहुत डिफरेंस है, मतलब औरों से काफ़ी हटके इनकी आंखें ही इनकी अट्रैक्शन है। इनकी बहुत खूबसूरत स्माइल भी है, लोग इनके स्माइल में, इनकी डिम्पल भी हो सकती है, तो लोग इनके स्माइल में फ़िदा है। मैं वैसे भी देख रही हूँ। अगर ये बॉय है तो इनको कार्स एंड बाइक्स कलेक्ट करने का बहुत शौक है ना, कार्स एंड बाइक्स, एक्सपेंसिव कार्स, एक्सपेंसिव बाइक्स, मोस्टली स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स बाइक्स की मैं एनर्जी देख रही हूँ कि वैसे मतलब इनको ना लग्जूरियस लाइफ जीने का बहुत ज़्यादा शौक है, ठीक है। इसके लिए ये हार्ड वर्क करने के लिए भी रेडी है, ओके। और कुछ के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर ये गर्ल है तो इनको एक्सपेंसिव मेकअप्स खरीदने का शौक है अपने पे, इनको मेकअप बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है कि ये एक मेकअप आर्टिस्ट भी हो, ठीक है। तो एक्सपेंसिव चीज़ों में इनको खर्च करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत लग्जरियस लाइफ जीते हैं ये।
कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि इनको सनग्लासेस, इनके पास बहुत सारे सनग्लासेस की कलेक्शंस भी हो सकती है। गोल्ड्स, डायमंड्स, इन सब चीज़ों में भी इनकी इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो इनकी हाइट भी, मैंने इनकी हाइट के बारे में ऑलरेडी कह दिया, राइट। तो बात अगर मैं गर्ल्स की करूँ, मैं देख रही हूँ कि गर्ल्स के लिए हो सकता है कि ये काजल बहुत ज़्यादा पहनती होंगी, मतलब इनके काजल, ये हो सकता है अगर घर पे भी रहेंगी तो भी ये काजल अप्लाई करेंगी। तो इनको सजने संवरने का बहुत ज़्यादा शौक है। बहुतों के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ ना, वो जो बंगाली फेस होते हैं ना, बहुत ही मीठे से, बहुत ही प्यारे से बंगाली फेस, जिनकी की जो आपकी चिक बोन्स होती है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे उभरी भी रहती हैं, एंड बहुत खूबसूरत लिप्स होती है जैसे बंगाली गर्ल्स की, एंड आंखें भी इतनी खूबसूरत होती है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ, वैसी फेस गर्ल्स, अगर आप गर्ल्स के लिए देख रहे हैं, अगर आप बॉय हैं ना, आप गर्ल के लिए देख रहे हैं, तो वैसी बंगाली फेस आ सकती है। चेकबोन काफ़ी ज़्यादा उभरी हुई हो सकती है, बहुत खूबसूरत। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि गर्ल्स की चिक्स भी बहुत बहुत ही रेडिश या पिंकिश हो सकती है, ठीक है। एंड आईब्रोज भी बहुत खूबसूरत है, उनको ना टाइम टू टाइम पार्लर्स एंड सैलून्स जाने की ज़रूरत नहीं है, उनकी आईब्रोज की बनावट भी बहुत खूबसूरत है। कुछ लोगों के लिए मैं ब्रॉड फेस देख रही हूँ, एक्चुअली फेस की ना मैं डिफरेंट शेप्स देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ब्रॉड फेस देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं स्मॉल फेस देख रही हूँ, कुछ लोगों के लिए मैं राउंड फेस तक देख रही हूँ, एंड स्क्वायर शेप भी देख रही हूँ कि स्क्वायर शेप की फेस भी हो सकती है। तो ओवरऑल ना फेस की जो शेप है वो बहुत सारी अलग अलग हो सकती है। ओवरऑल बहुत सुंदर बनावट है इन पर्सन की। ये पर्सन, इनको ना कुछ करने की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। ज़्यादा एक्सरसाइजेस नहीं करते हैं, ज़्यादा अपने खान पान में ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, ये नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल है। तो वैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ। बात अगर आपकी रिलेशनशिप की करूँ कि रिलेशनशिप में ओवरऑल क्या होने वाला है, कैसी जा सकती है रिलेशनशिप, तो मैं देख रही हूँ आप में से बहुतों के लिए, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि ये काफ़ी कैजुअल रिलेशनशिप होने वाली है, जहाँ आप दोनों कैजुअली हर चीज़ स्टार्ट करेंगे। अगर आप दोनों के बीच प्यार भी है ना, तो ऐसी मैं एनर्जी देख रही हूँ। सच बताओ तो मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि ये जो पर्सन है ये चीज़ों को काफ़ी कैजुअली लेते हैं। सिंस मैंने शायद स्टार्टिंग में भी कहा था कि ये थोड़ी केयरफ्री या केयरलेस हो सकते हैं, तो ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा कैजुअल लेंगे, एंड ये डे 1 से ही आपको कंफर्म करेंगे कि देखो हम रिलेशनशिप में हैं पर चीज़ें अभी तक इतनी सीरियस नहीं लेना है, ठीक है। तो काफ़ी कैजुअल रिलेशनशिप हो सकती है, जहाँ पे कि चीज़ें अच्छी होते होते, मतलब आप दोनों कैजुअल रिलेशनशिप में ही रहने वाले हैं, मोस्टली मैं देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ कि कैजुअल रिलेशनशिप में आते आते आप सडनली इनसे इतना ज़्यादा सीरियस हो जाए कि बहुत ज़्यादा प्यार कर बैठे, जिसकी वजह से कि फिर बाद में इस रिलेशनशिप में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ है जो ऑलरेडी आपको, या फिर आने वाले हैं जो ऑलरेडी आपको कह चुके हैं कि ये चीज़ें कैजुअल कर रहे हैं, तो उस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओके। बिकॉज मैं देख रही हूँ कि अगर उनकी तरफ से चीज़ें क्लियर भी रहे ना, तब भी आपकी प्यार इतनी ज़्यादा इनके लिए हो जाएगी कि बाद में आपसे आपको निकलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। एंड सिंस ये थोड़े लग्जूरियस चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड है, तो ये कभी कभी आपको भी नज़रअंदाज कर सकते हैं, एंड ऐसे लोगों के साथ रह सकते हैं जिनसे इनके स्टेटस, इनके पावर में ना थोड़ा वो ऊंचाई आए, या इनके पावर एंड इनके स्टेटस को थोड़े लोग ज़्यादा पहचाने। तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपके साथ है पर कहीं और भी लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाए। लव ट्रायंगल में भी आ सकते हैं अगर आप इनके क्योंकि ये आपको कमिटमेंट शायद ही दे, बिकॉज मैं कार्ड्स जैसी आ रही है, मैं देख पा रही हूँ ज़रा सी लस्ट की भी एनर्जी मैं देख रही हूँ इस पर्सन की तरफ से। मतलब केयरफ्री है पर फिर भी इनको ये बहुत कैजुअल चीज़ों को रखने वाले हैं। तो अगर आप कैजुअल रिलेशनशिप में जा रहे हैं या जा सकते हैं या जाने की क्षमता रखते हैं, मतलब अगर आप ऐसे पर्सन नहीं हैं जो कि कैजुअल रिलेशनशिप में बिलीव नहीं करते हैं, तो अगर ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में आते हैं थोड़ा अवॉइड करिएगा, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक्स देख रही हूँ। पर जो लोग कंफर्टेबल है कैजुअल रिलेशनशिप में जाने के लिए, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि चीज़ें अपने हिसाब से चलेंगी। अगर कैजुअल भी रहेंगे ना कहीं थोड़ी सी जेलसी आ सकती है। कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ कि कैजुअल रिलेशनशिप में आने के बाद भी कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा सीरियस हो जाएंगे कि एक पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन आके आपको थोड़ा सा झूठ बोल सकते हैं, थोड़ा आपको हर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ ऐसा लगेगा कि रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड ये पर्सन और अपने ही ग्रोथ, अपने ही सक्सेस की तरफ बढ़ रहे हैं, अपने ही सक्सेस में लगे हुए हैं, ठीक है। तो मैं ओवरऑल ऐसी एनर्जी देख रही हूँ कि एक टाइम आने के बाद आप थोड़ा सा अकेलापन भी फील कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बहुत स्ट्रांगली
लव ट्रायंगल देख रही हूँ। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स भी आपको कहेंगे कि कि ये रिलेशनशिप शायद आपके लिए बनी नहीं है, पर फिर भी आप इस रिलेशनशिप में जाने की कोशिश करेंगे या इस पर्सन की अटेंशन ग्रैब करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बहुत तरीके से मैं आपकी तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्यार देख रही हूँ, पर उनकी तरफ से इतना प्यार नहीं देख रही हूँ। और किसी भी तरह से हो सकता है ये आपकी क्रश भी हो। ठीक है, तो किसी तरीके से अगर आप ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने की भी सोचते हैं जिनके लिए आप जानते हैं, श्योर है कि ये चीज़ों को बहुत कैजुअली लेते हैं, तो आपको पहले से सावधान हो जाना है। अगर आप उनमें से नहीं है जो रिलेशनशिप को कैजुअली लेते हैं, तो इससे पीछे हटना ही सही है। ठीक है, बिकॉज इस रिलेशनशिप में अभी तक जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, इस रिलेशनशिप की कहीं एंड नहीं हो रही, मतलब कहीं इसकी फ्यूचर नहीं बन पा रही है, क्योंकि ये पर्सन आपके साथ तो इन्वॉल्व है, पर साथ ही साथ ना बाकी सारी चीज़ों में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है। ठीक है, वो ज़रा सी हल्का सी मुझे वो अय्याशी वाली एनर्जी आ रही है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मैं सिंस लव ट्रायंगल भी देख रही हूँ, तो हो सकता है कोई ना कोई इनको आपके अगेंस्ट भड़काए, पर भड़काने भी से भी ज़्यादा मैं ये एनर्जी देख रही हूँ ना पायल 3 की ये पर्सन खुद ही नहीं चाहते हैं रिलेशनशिप में आना, ये कैजुअल रिलेशनशिप्स में ज़्यादा बिलीव रखते हैं, तो मतलब ये अभी तक रिलेशनशिप्स के लिए रेडी नहीं है। मैं वैसी एनर्जी बहुत हद तक देख रही हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल मैं वैसी ही एनर्जी देख रही हूँ जहाँ आप हो सकता है कैजुअल रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी है या नहीं है, पर आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ जाए या इन फ्यूचर आ सकते हैं जो कि चीज़ों को काफ़ी लाइटली एंड कैजुअली लेते हैं, वो चीज़ों को इतनी सीरियसली रिलेशनशिप के मामले में नहीं लेते हैं, और कहीं ना कहीं ये और ऐसे लोगों के साथ इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं जहाँ से इनकी सक्सेस इनको मिले। ठीक है, फिर चाहे वो दूसरों को यूज़ भी करे। हो सकता है मैं थोड़ी हार्श हो रही हूँ, पर जो मैं देख रही हूँ मैं वही बात कर रही हूँ कि ये लोगों को यूज़ करते करते ना सीढ़ी बना के आगे चढ़ने जैसी मैं एनर्जी देख रही हूँ। और अगर आप कार्ड्स भी देखेंगे, यहाँ 2 जस्टिस की कार्ड भी आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि अगर आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, आपको खुद के लिए सोच के डिसीजंस लेनी है, फेयर डिसीजंस लेनी है। ठीक है, चीज़ों ऐसे डिसीजंस लीजिएगा इस रिलेशनशिप से रिलेटेड जहाँ आप चीज़ों को बैलेंस कर पाए, अपनी वर्क लाइफ अपने लव लाइफ को बैलेंस कर पाए। इतना सीरियस नहीं हो जाना है, अगर ये पर्सन ऐसे हैं तो इतना सीरियस नहीं हो जाना है जहाँ आगे बढ़ के आपको दिक्कत आए, बिकॉज अगर ये पर्सन बीच में आपको छोड़ भी देते हैं ना, तो क्या होगा कि आपकी तरफ से प्यार वैसी की वैसी ही रहेगी। ओके, पर आप बहुत खालीपन महसूस कर देंगे, आपके अंदर की वो जो खालीपन है वो कहीं ना कहीं आ जाएगी, तो वो खालीपन बहुत ज़्यादा फील करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत मेहनत करेंगे इस पर्सन को आप लाने के लिए, पर ये हाँ ना ये अपने ही धुन में मस्त रहने वाले हैं। जो लोग कैजुअल रिलेशनशिप में आने के लिए रेडी है, उनके लिए मैं देख रही हूँ कि चीज़ें आप दोनों के बीच ठीक है, चलो जितनी अच्छे से आप दोनों चल रहे हैं, पर जब चीज़ें ख़राब होंगी या जब आप दोनों लाइफ में आगे फॉरवर्ड बढ़ेंगे, आगे मूव ऑन करेंगे, तो मैं देख रही हूँ 6 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है कि थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस पर्सन को थोड़ा पीछे छोड़ने में या इस पर्सन से अलग होने में, आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, पर मैं देख रही हूँ कि आप इनसे वापस फ्रेंडशिप करने के लिए भी रेडी है। बात अगर करते हैं कि इस रिलेशनशिप की फ्यूचर क्या है, तो मैं आपको कार्ड्स दिखाती हूँ। सबसे पहले आपकी कार्ड आई है 10 ऑफ सोर्ड्स की, एंड आप देखेंगे ये कितनी ज़्यादा कितनी ज़्यादा अपसेट करने वाली एनर्जी आपकी आई है कि ये रिलेशनशिप आपकी शायद ही चले, शायद ही क्या, इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि नहीं चलेगी, इसकी कोई फ्यूचर नहीं है, बिकॉज ये पर्सन अपनी लाइफ में क्लियर है, अपनी गोल्स में क्लियर है, इनको पता है कि ये लाइफ में कर क्या रहे हैं। नेक्स्ट आपकी कार्ड आई है 10 स्टार की, जो कि मैं देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप में होप्स आपकी तरफ से रहेंगी। आप अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो कि सीरियस रिलेशनशिप्स में बिलीव रखते हैं, तो आप काफ़ी ज़्यादा होपफुल रहेंगे इस पर्सन को लेके, आपको लगेगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में शायद आ सकते हैं, आप इनके इंतज़ार कर सकते हैं। बट देन आपकी 10 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है, ये 9 ऑफ सोर्ड्स है, देन आपकी 10 ऑफ सोर्ड्स की कार्ड आई है, जो कि मुझे दिखा रही है कि चीज़ों के एंड होने की चांसेस है। ठीक है, चीज़ों की एंड होने की चांसेस है, इसमें शायद ही कोई फ्यूचर है, इसमें इतनी आपकी फ्यूचर नहीं है पायल 3। अगर आप कैजुअल रिलेशनशिप में हैं कोई बात नहीं, पर अगर आप उन पर्सन में से हैं जो कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं है और किसी ऐसे पर्सन से आपकी सामना होती है, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। ठीक है, कब तक मिलेगी आपको ये पर्सन आपकी लाइफ में कब तक आ सकते हैं, 9 से 10 मंथ्स के अंदर आ सकते हैं, उसके पहले भी आ सकते हैं, शायद ऑलरेडी है भी। ओके, तो आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं, शायद ही आपको हाँ कर दे,
पर ये शायद ही आपको हाँ करेंगे। ये अपने लाइफ में ना इनको पता है कि ये किस चीज़ के लिए बने हैं, ठीक है, एंड ये उसी चीज़ में कॉन्सेंट्रेट करते हैं। एंड बहुत हद तक मैं देख रही हूँ कि अगर आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या आने वाले हैं, ये आपको ऑलरेडी बता देंगे कि देखो ये मेरी गोल्स है, मैं ये सब चीज़ में बिलीव रखता हूँ या नहीं रखता हूँ। ये पहले से ना मैं थोड़ी सी क्लेवर एनर्जी भी देख रही हूँ। मतलब अगर ऐसे पर्सन नहीं है जो कि आपको यूज़ करे, तो ये एक ऐसे पर्सन है ना जो कि सोचते हैं जो मैं कर रहा हूँ वो सही है, ठीक है, और उस चक्कर में कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं। अब्यूसिव भी हो सकते हैं ये पर्सन, तो कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ कर देते हैं या कुछ ऐसे डिसीजंस ले लेते हैं जिसमें ये जानते हैं कि ये आपको हर्ट कर रहे हैं, पर फिर भी ये करेंगे, ठीक है, बिकॉज इनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता है। बात अगर मैं इनकी चैनल मैसेजेस की करूँ कि आर्क एंजल की तरफ से आपकी क्या मैसेज है, क्या चैनल मैसेजेस आ रही है उनके बिहाफ में, आपके आने वाले पार्टनर के बिहाफ में, ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज आई है। हम इस मैसेज को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ मैसेज आई है आई एम सेफ़। तो ये पर्सन कह रहे हैं कि ये सेफ़ है, ठीक है, पर तब तक सेफ़ है जब तक आप इनके हिसाब से चल रहे हैं। मतलब क्या है कि अगर इन्होंने आपको कह दिया कि एक बहुत ही कैजुअल रिलेशनशिप है, एक नॉर्मल रिलेशनशिप है, हम लोग इतना सीरियस नहीं होने वाले हैं, तो वैसे ही चलना है। जब तक आप वैसे चलेंगे आप इनके साथ काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं। सो आई एम सेफ, ठीक है, और यहाँ पे कह रहे हैं I have constant protection surrounding me, deflecting anything that is not for me or my highest good। तो इनको पता है कि अगर कुछ भी चीज़ ऐसी है, कुछ लोगों के लिए ना मैं बहुत स्ट्रांगली देख रही हूँ, हो सकता है आप दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पैटिबल भी नहीं हैं, ठीक है, ये से मैसेज भी आई है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्पैटिबल नहीं है। मतलब एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं है, मतलब कि एक दूसरे के साथ हो सकता है कि आप दोनों की काफ़ी खूबसूरत फ्रेंडशिप रहे। जब तक आप फ्रेंडशिप में हैं तब तक काफ़ी खूबसूरत आपकी एनर्जी है, पर जैसे ही आप रिलेशनशिप में आए आप दोनों की थॉट प्रोसेस बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा ही मतलब मैच ही नहीं करती, बिल्कुल मैच नहीं करती। जहाँ आप बहुत सेंसिटिव है ये उतने ही रूड है, तो कंपैटिबल भी मुझे नहीं दिख रहे हैं आप दोनों। तो उस वजह से भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जहाँ पे कि, या फिर हो सकता है आप इतनी ज़्यादा इनको लेके अटैच हो जाए कि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगे कि चीज़ें काफ़ी ज़्यादा घुटन वाली हो जाए, बिकॉज इनको फ्रीडम में रहना पसंद है, इनको किसी को आंसर देना नहीं पसंद है। तो मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। तो अगर आप इनसे क्वेश्चन करेंगे ना चीज़ों को लेके, ये बहुत ज़्यादा घुटन फील करेंगे, जिसकी वजह से ये आपको हर्ट कर सकते हैं, या आपको आंसर नहीं देंगे, या आपको जवाब नहीं देंगे। तो इसलिए भी यहाँ कहा जा रहा है कि आई हैव कॉन्स्टेंट प्रोटेक्शन सराउंडिंग मी, डिफ्लेक्टिंग एनीथिंग दैट इज़ नॉट फॉर माई हाइएस्ट गुड। तो जब इनको लगता है कि इनके लाइफ में कुछ चीज़ें इनको सर्व नहीं कर रही है, ये तुरंत उस चीज़ से हट जाते हैं। तो ये ऐसे पर्सन ही, ये बहुत हद तक मैं कैप्रिकॉर्न्स की एनर्जी देख रही हूँ, बिकॉज कैप्रिकॉर्न्स भी वैसे ही होते हैं कि जब प्यार करते करते पर कहीं भी उनको लगता है कि कहीं ना कहीं इनको दबा के रखा जा रहा है, या उन पे थोड़ी सी भी प्रेशर आ रही है, ये तुरंत हट जाते हैं। तो काफ़ी हद तक मैं कैप्रिकॉर्न्स की भी एनर्जी देख रही हूँ। आई हैव द करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस टू क्रिएट माई वर्ल्ड। तो इनको पता है कि ये क्या कर रहे हैं अपने वर्ल्ड में, ये अपनी वर्ल्ड को कैसे सजाना चाहते हैं। मैं वो भी देख रही हूँ कि इनको पता है कि अपने वर्ल्ड को ये कैसे सजा रहे हैं और किन के थ्रू सजा रहे हैं, ये भी इनको पता है। नेक्स्ट आपकी मैसेज आई है, It is easy for me to take action and move forward in life with joy and enthusiasm। तो देखिए इन्होंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि इनको पता है कि ये लाइफ में क्या कर रहे हैं, इनको एक्शन लेने में भी थोड़ी भी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो इनको जब भी पता है कि इनको अब डिसीजन लेना है, इनको लाइफ में मूव ऑन करना है, ये आपको या किसी भी पर्सन को, किसी भी फ्रेंडशिप को पीछे छोड़ने में टाइम नहीं लगाते हैं। तो इस एनर्जी को मैं देख रही हूँ ना कि इस एनर्जी में प्यार रहते रहते भी प्यार एक जगह जाके एंड हो जाने वाली है या ख़त्म हो जाने वाली है। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ ये जो भी पर्सन है ये बहुत ही कैजुअली चीज़ों को लेते हैं। तो अगर आप ऐसे, क्योंकि मैं ये बार बार कहूँगी कि अगर आप उनमें से है जो चीज़ों को कैजुअली नहीं लेते हैं, जो एक टाइम बाद आपके मन में अगर फीलिंग्स आ जाती है कि आपने, चलो आपकी क्रश है और आप इनके साथ रिलेशनशिप में आ गए और आपके क्रश ने आपको पहले ही कह दिया कि देखो हम लोग बस ट्राई करेंगे, आगे क्या होने वाला हमें नहीं पता, तो आपको वैसे ही करना है। ये नहीं कि एक्साइटमेंट में आप ना इनसे बहुत ज़्यादा प्यार कर ले, ठीक है, तो वैसे हमें नहीं करना है। ओके, तो चलिए फिर देखते हैं कि उनकी ज़ोडिएक क्या है, उनकी ज़ोडिएक क्या हो सकती है। पाइल 3 की पर्सन की ज़ोडिएक क्या हो सकती है। पाइसेस हो सकती हैं, बिल्कुल ये पाइसेस भी हो सकती है, पाइसेस की भी कुछ वैसी एनर्जी काम करती है। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि भी हो सकते हैं। मैं मैक्सिमम एंड मिनिमम 6 लूँगी, ये वाली कार्ड निकल रही थी, ठीक है। एरीज है ये, एरीज भी हो सकते हैं, मेष राशि के भी हो सकते हैं। एंड ये देखिए कैप्रिकॉर्न भी आ गई है। एंड यहाँ पे
कर्क राशि भी आ गई है। चलिए फिर यहाँ स्टॉप हो जाते हैं या फिर एक और एक ले लेते हैं, देखते हैं क्या है। तो कैप्रिकॉर्न है, कैंसर है, ये आई है, एक्वेरियस है। तो यहाँ पे एरीज है, कैंसर है, कुंभ राशि है, कैप्रिकॉर्न है, पाइसीज है, मीन राशि, एंड यहाँ पे स्कॉर्पियो है। ठीक है, तो वृश्चिक राशि भी है। तो चलिए फिर देखते हैं कि उनकी इनिशियल क्या हो सकती है। तो पाइल 3, चलिए देखते हैं कि उनकी इनिशियल क्या हो सकती है। ओके, एंड एक और चीज़, अगर कोई भी वर्ड निकले या कोई भी नेम निकले तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आज खुद से नेम या वर्ड नहीं देख रही हूँ बिकॉज टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है। ओके, तो मैं खुद से वर्ड्स नहीं देख रही हूँ, मैं बस निकाल दे रही हूँ लेटर्स, इनिशियल्स। ओके, एंड अगर उस दौरान मुझे कोई वर्ड दिखती है मैं तुरंत बना दूँगी। ठीक है, तो आप भी देखिएगा क्या वर्ड निकल रही है, उससे हमें क्या चैनल मैसेजेस मिल रही है। प्लस अगर कुछ नाम बनती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और जो भी वर्ड्स आपके निकलती है उससे चैनल मैसेजेस लेने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर इतनी आ गई है अब, और मैं खुद से ले लेती हूँ। तो आपकी नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, हो सकता है आप इस डेट में मिले हैं। नंबर 5 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपकी नंबर 4 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, 754, एंड 1 इम्पॉर्टेंट हो सकती है। नंबर 2 भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है, एंड नंबर 2 इम्पॉर्टेंट हो सकती है, एंड नंबर 3 भी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। तो आप इसे जंबल कर सकते हैं। मतलब क्या है, मतलब हो सकता है 12 तारीख को आप मिले हैं, या फिर हो सकता है कि 3rd को आप मिले हैं, या फिर 31 को आप मिले हैं, 31st को आप मिले हैं, 5 को मिले हैं। तो या फिर इन सारे मंथ्स में से किसी एक मंथ में आप मिले हैं या मिल सकते हैं, या आने वाले इतने मंथ में आप मिल सकते हैं। मतलब आज से 7 मंथ में मिल सकते हैं, 3 मंथ में मिल सकते हैं, 4 मंथ्स में मिल सकते हैं, पर मैं मोस्टली 7 मंथ्स की ही एनर्जी देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इनिशियल क्या है। इनिशियल आपकी है बी आ गई है, डबल। ओ माय गॉड, बी, बिल्कुल बी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं बिकॉज एक बार फर्स्ट टाइम में ही डबल बी आ चुकी है, तो बी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। वाई है, डब्ल्यू है, ए, लेटर ए है, टी है, एक्स, देन आर है, एन है, यहाँ से करते हैं, एन है, एस है, उसके बाद 2 बार ए आ गई है, 2 बार ए आई है, उसके बाद जे है, सी है, ओ है, देन हमारी एक बार ओ आ गई है। ठीक है, यहाँ पे ओ रखते हैं फिर। ओके, सो ओ के ठीक बाद, तुरंत बाद ही ओ आई है, तो ओ भी इम्पोर्टेंट हो सकती है। लेटर डी है, सी है, 2 बार सी आ गई है। ठीक है, एस 2 बार आई है, उसके बाद एफ आई है, एफ इसके पहले नहीं आई है ना। ठीक है, चलिए, एफ आई है, एच आई है, उसके बाद हैशटैग फेमस है। मैंने इनको फेमस होने का भी बहुत शौक है, राइट, मैंने कहा था ना फेमस होने का शौक है, तो हो सकता है ये फेमस होने के लिए किसी भी किसी भी पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो जाए, या कोई भी स्टेप ले सकते हैं। ये फेमस होने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। ये इंस्टाग्रामर भी हो सकते हैं, या होने की कोशिश कर रहे हैं, या मीडिया लाइन में जाने की कोशिश कर रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन से कांटेक्ट करने की भी कोशिश कर रहे हैं जिनके थ्रू ये लाइफ में आगे बढ़ सके। तो ये फेमस होने की राह देखते हैं। मैं वैसी एनर्जी देख रही हूँ। जेड है, उसके बाद वाई है, 2 बार वाई आई है। ओके, वाई है, एंड यहाँ पे एल है। ओके, तो ये सारे इनिशियल्स है, इससे कुछ वर्ड्स बनती है, मुझे पता है वर्ड्स बन रही है, पर अभी मेरे पास टाइम की शॉर्टेज आ रही है, इसलिए मैं ना नेम देख पा रही हूँ ना मैं वर्ड्स देख पा रही हूँ, और मेरे दिमाग में अभी तक कुछ मैं वर्ड्स बना भी नहीं पा रही हूँ। ठीक है, तो फिर चलिए अपना ख्याल रखिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर कुछ नाम बनती है या कुछ मैसेज आप इससे रिसीव कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।